अध्याय 1471 अर्जुन एक रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। वह इंतजार कर रहा था। वह और भी मार्शल आर्टिस्टों के आने का इंतजार कर रहा था। जब समय आता तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेता। फिर वह पहल करके दरार में वापस आ जाता। ये लोग भी उसके पीछे पीछे चलते। स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक की तात्विक आक्रमण शक्ति मार्शल सेंट दायरे से नीचे के किसी भी मार्शल कलाकार को आसानी से मार सकती है, जिससे वे प्रतिरोध करने में शक्तिहीन हो जाते हैं। हालांकि अर्जुन का पीछा करने वाले ये मार्शल कलाकार आमतौर पर अपने संप्रदाय द्वारा दिए गए दाव हथियार साथ लाते थे। दाव ग्रेड के हथियार में ही शक्तिशाली दाव लक होता था, जिसके कारण अर्जुन के अग्नि नियमों के कारण उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता था। यह एक बहुत ही कष्टदायक समस्या थी। इस दुनिया में मार्शल आर्ट के दिग्गजों की लहरें आती रहीं। कुछ की संख्या दर्जनों या सैकड़ों थी। कभी कभी 3 या 5 लोग आते थे या एक भी व्यक्ति आता था। ये बिखरे हुए पीछा करने वाले पीछे रह गए। धीरे धीरे मोंटेनेग्रो में शेष आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की खोज की और अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश किया। अर्जुन अभी भी इंतजार कर रहा था, साथ ही वह कल के आने का भी इंतजार कर रहा था। उस समय उसका सपना 10 मिनट का हो जाएगा। कुछ मार्शल कलाकार अभी भी अर्जुन की खोज कर रहे थे, जबकि कुछ मार्शल कलाकार आत्मा पत्थरों से आकर्षित हुए और उन उड़ने वाले जहाजों का अपहरण करना शुरू कर दिया। इस मार्शल आर्ट की उप दुनिया में आने के बाद भेड़िया बाघ पीढ़ी ने खरगोश के घोंसले में प्रवेश किया और बिना रोक टोक के लूटपाट शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि ड्रीम दाव के पहले उपयोग से उबरने में केवल 12 घंटे बाकी थे। 3 घंटे बाद ड्रीम दाव के ठीक होने से 9 घंटे पहले अचानक आकाश से एक आवाज आई। सबसे पहले पतली डिप्पर क्यूई की एक बड़ी मात्रा हवा में अर्जुन के चेहरे में संघनित हुई। इसके बाद सैकड़ों मार्शल कलाकारों ने मिलकर डिप्पर क्यूई को संघनित किया, जिससे एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे इस छोटे से संसार में सुना जा सकता था। हम इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि वह आपके बीच ही हो। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस व्यक्ति को देखे कृपया हमें बताएं, वरना हम इस दुनिया पर कालीन बमबारी शुरू कर देंगे। तुम्हारा जीवन और मृत्यु तुम्हारे अपने हाथों में होगी। कृपया ध्यान से सोचो कि तुम क्या चुनते हो। याद रखो, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। अर्जुन के हाथ में चाय का प्याला कुचला हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों के समूह के विचार इतने उग्र होंगे। वह जानता था कि ये लोग वही कर रहे हैं जो वे कहते हैं। वह पहले भी इस तरह की निर्दयता का अनुभव कर चुका था। 6 सम्राटों की दुनिया के लोग अब भी नागरिकों की सुरक्षा को महत्व देते थे, लेकिन वे 6 सम्राटों की दुनिया के बाहर के किसी भी इंसान को इंसान नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें घटिया इंसान कहते थे। पूरी दुनिया ने यह आवाज सुनी और दहशत में आ गई। इस दुनिया से अनगिनत पंथी योद्धा वहां पहुंच गए थे। उनकी संख्या अकल्पनीय थी और यह गिनना असंभव था कि वहां कितने लोग थे। चारों ओर देखने पर पता चला कि आकाश मार्शल कलाकारों की घनी भीड़ से भरा हुआ था। इन मार्शल कलाकारों ने आकाश को ढांक लिया, लेकिन वे 6 सम्राटों की दुनिया के दिव्य मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बजाय उन्होंने उन दिव्य मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए 1 दर्जन प्रतिनिधियों को चुना। ये लोग जीवित रहने के बदले में कोई भी शर्त रखने को तैयार थे। हालांकि 6 सम्राटों की दुनिया के मार्शल कलाकारों ने उन्हें दी गई शर्तों की परवाह नहीं की। उस क्लाउड मैन ने सबसे विशिष्ट शब्द कहे जो शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, और यह वे शब्द भी थे जिनके कारण इस दुनिया के मार्शल कलाकार सबसे अधिक निराश हुए। हम जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन आप हमें रोक नहीं सकते। मार्शल कलाकारों के प्रतिनिधि मौके पर ही स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे। ये शक्ति का चरम प्रकटीकरण था। केवल वे ही लोग ऐसे शब्द कहने के योग्य थे जिनमें पूर्ण श्रेष्ठता थी। मुझे चाहिए कि तुम इसे मुझे दे दो। अगर मुझे चाहिए तो मैं ले लूंगा। इससे पहले दुनिया का सबसे ताकतवर बूढ़ा आदमी, गुड फॉर्चून के 9वें स्तर का बूढ़ा आदमी, आखिरकार शांत हो गया था। वह कई दिव्य युद्ध क्षेत्र विशेषज्ञों के सामने पहुंचा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं और उसने अपनी बाहें फैला दी। मेरी जान ले लो।
मैं इस दुनिया में शांति के बदले मरने को तैयार हूँ। हा 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 हा। 6 सम्राटों की दुनिया के कई मार्शल अभ्यासी हंस पड़े। क्या तुमने सुना कि इस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह अपने आप को क्या समझता है? बादल आदमी तैरता हुआ आया और बूढ़े आदमी के पेट में घूंसा मारा, जिससे वह झुक गया। उसका बूढ़ा चेहरा दर्द से भर गया और वह खून की उल्टियां करता रहा। युन रेन ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े आदमी, मुझे डर है कि आप उलझन में हैं। आपके जीवन की कीमत क्या है? आप हमसे बातचीत करने की हिम्मत कैसे करते हैं? बूढ़ा आदमी कांप उठा और उसने दूसरी बार अपनी बाहें खोलीं। उसका शरीर कांप रहा था, तेज दर्द के कारण स्थिर नहीं रह पा रहा था। हालांकि उसके चेहरे का दृढ़ भाव कभी ढीला नहीं पड़ा। उसने कहा, अगर तुम इस दुनिया को नष्ट करना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से कदम बढ़ाओ। युवा क्लाउडमैन ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर तिरस्कार से थपथपाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात तो यह है कि मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो बस देखो कि हम तुम्हारी दुनिया को कैसे नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी ताकत की कमजोरी तुम्हारा दोष है और तुम्हारे जैसा नीच कमजोर व्यक्ति कुचले जाने के योग्य है। बूढ़े व्यक्ति ने सच्चाई से कहा, यदि आप सभी विशेषज्ञ हैं तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेरी दुनिया में क्यों आए? आपने उस युवक का पीछा करने के लिए सैकड़ों और हजारों लोगों को क्यों इकट्ठा किया? इन शब्दों ने क्लाउडमैन के दर्द को बेरहमी से छुआ। अगर कमजोर को कुचलना ही था तो फिर इतने सारे लोग एक ही आदमी के पीछे क्यों दौड़ाएं? कमजोर कौन है? मेघ साधक चुप था। अन्य योद्धा भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे धीरे धीरे क्रूर होते जा रहे थे। बूढ़े कुत्ते, तुमने मुझे सबक सिखाने की हिम्मत की। क्या तुम मरना नहीं चाहते? मैं तुम्हें सवारी दूंगा। इस समय अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और अपनी मुहर भंग कर दी। इस समय युन रेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धुंध जैसी ब्लेड की रोशनी हवा में चमक उठी जब उसने बूढ़े आदमी पर वार किया। कम से कम इस वक्त तो मैं खड़े होने की हिम्मत कर सकता हूँ। तुम कमजोर हो, तुम सब कमजोर हो। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, मर जाओ। क्लाउडमैन का क्लाउड सेबर अंततः नीचे उतरा। धमाका, क्षितिज से गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। अचानक बिजली का एक बोल्ट फटा जो क्लाउडमैन के शरीर से बुरी तरह टकराया। बिजली अर्जुन में बदल गई। उसने बादल आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। सभी ने बस बिजली की एक चमक देखी और उसी समय बादल आदमी गायब हो गया। जैसे ही वह आधी रोशनी की गति से आगे बढ़ा, क्लाउडमैन को भयानक वायु प्रतिरोध ने अपनी पीठ पर धकेल दिया, जिससे वह मुक्त नहीं हो सका। अर्जुन ने क्लाउडमैन की गर्दन पर चुटकी काटी और आगे की ओर उड़ता रहा। उसने अपना चेहरा क्लाउडमैन के पास लाकर ठंडे स्वर में कहा, साले, तू जीने लायक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मेरे साथ मर जाओ। 2 अर्ध प्रकाश गति वाले अवतार प्रकट हुए और शीघ्रता से मुहरें बना लीं। उसकी गति तुरंत प्रकाश की गति तक बढ़ गई। अर्जुन ने क्लाउडमैन को चुटकी में पकड़ लिया और प्रकाश की पूरी गति से आगे की ओर धकेल दिया। क्लाउडमैन का पूरा शरीर जल रहा था। वह बुरी तरह चीखा। उसने अपने दाव सैनिक की शक्ति छोड़ दी, मानो बादलों में विलीन हो जाना चाहता हो। लेकिन प्रकाश की गति बहुत तेज थी। अर्जुन और युन रेन एक साथ जल रहे थे। हवा में एक साथ झटके मारने और सील को तेज करने से अर्जुन को प्रकाश की गति से प्रतिरक्षा प्रभाव मिला, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत कम था और क्लाउडमैन का क्षेत्र बहुत ऊंचा था। त्वरण सरणी विफल होने के बाद भी युन रेन अभी भी जीवित था। हालांकि उन दोनों का विनाश पहले ही हो चुका था। वे दोनों प्रकाश की गति से आगे बढ़े और उनके शरीर पतन की अवस्था में पहुंच गए। उनका मांस और रक्त आग और बारूद में बदल गया। प्रकाश की भयानक गति के कारण उनकी शारीरिक संरचनाएं विघटित होने लगी और असंख्य मूल कणों में बदल गईं। मेघ साधक अनिच्छा से चिल्लाया, यद्यपि वह पहले ही बादल में परिवर्तित हो चुका था, एक आक्रमण रहित बादल में। हालांकि प्रकाश की गति से चलने वाले बादल इस तरह के नुकसान को झेलने में असमर्थ थे। क्या ये तुम्हारे लिए मेरे साथ मरने लायक है? क्लाउडमैन ने मरने से पहले कहा। अर्जुन का शरीर पहले ही क्षत विक्षत हो चुका था। उसके शरीर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था।
फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात यह है कि तुम मर जाओगे, लेकिन मैं नहीं। इसके साथ ही अर्जुन के शरीर पर लौस की लपटों का एक गोला जल उठा। बादल वाले व्यक्ति को अचानक याद आया कि अग्नि स्नान के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह चिल्लाया, नहीं। वे दोनों जलकर राख हो गए। हालांकि कानून की लपटें अभी भी धधक रही थीं। ये जीवन की चमकदार लपटें थीं। अध्याय 1472। अर्जुन के पास अचानक आने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन ड्रीम दाव के शून्य पर लौटने में अभी भी 3 घंटे बाकी थे। उसके पास अब और समय नहीं था। जैसे ही उसका पुनर्जन्म हुआ, वह बाहर निकल आया। हजारों दुश्मनों का सामना करते हुए उसके पास एक ही विकल्प था, और वह था अपनी योजना को आगे बढ़ाना। और भी दुश्मन उसका पीछा करेंगे, लेकिन उसके पास और इंतजार करने का समय नहीं था। वह एक तेज प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में अंतरिक्षीय दरार की ओर दौड़ पड़ा। वह वही था जिसने अनजाने में इन मार्शल आर्ट कलाकारों को इस दुनिया में फुसलाया और इस दुनिया में अनगिनत विपत्तियां ला दी। उसे इन लोगों को फिर से फुसलाना पड़ा। ये पीछा करने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि सभी कुलीन वर्ग के थे। वे अब तक न केवल अपनी असाधारण ताकत के कारण, बल्कि इसलिए भी जीवित रह पाए क्योंकि वे काफी चतुर थे। हर कोई जानता था कि अर्जुन अपनी गति को उपप्रकाश की गति तक बढ़ा सकता है, और उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। उपप्रकाश की गति और प्रकाश की गति में कोई भी अंतर नहीं देख पा रहा था। सबकी नजर में अंतर एक जैसा ही था। हालांकि सभी जानते थे कि अपनी गति के साथ वे निश्चित रूप से अर्जुन को पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। हवा में एक आवाज गूंजी, अर्जुन, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हारी कमजोरियों को भी जानते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से न जाओ। उस दिन अचानक एक हल्का भाला प्रकट हुआ। भाले का शरीर 10 ली लंबा था। हालांकि ये हल्का भाला अर्जुन पर नहीं, बल्कि निचले क्षेत्र पर लक्षित था। अर्जुन दरार के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया। 1000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्टों ने सिर उठाकर अर्जुन को चंचल नजरों से देखा। उन्हें इस दृश्य की पहले से ही उम्मीद थी। भीड़ में से एक युद्ध कलाकार तैरता हुआ बाहर आया। वह अभी भी अपनी ऊंची मुद्रा में था। साफ जाहिर था कि उसने दिव्य युद्ध कला के 8वें स्तर पर भाला जमा लिया था। चलो चलें, मुझे एक दिखाओ। मार्शल कलाकार तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और बोला, ये दुनिया बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हम दिव्य मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञों की आवाज भी पूरे क्षेत्र में सुनी जा सकती है। तुम भाग सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं पृथ्वी के केंद्र में सैकड़ों लाइट गन दाग दूंगा। अगर हम हाथ मिला लें तो दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाएगी। अर्जुन ने मुड़कर मार्शल कलाकार को ठंडी निगाहों से देखा। मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, देखिए, यही आपकी कमजोरी है। एक असीम क्षमता वाले मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद आपको चींटियों के जीवन और मृत्यु की चिंता है। ये बेहद हास्यास्पद है। आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे उस युद्ध कलाकार की भावनाएं उत्तेजित होती गईं। जितना वह बोलता गया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने कहा, स्वर्ग ने तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान को महान प्रतिभा दी है। तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। उसे बर्बाद करना एक अक्षम्य पाप है। मैं तुमसे साफ तौर पर बेहतर हूँ। मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाने लगा, मुझ में भी इस तरह की प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? यदि मुझे वह सब कुछ मिल जाए जो आपके पास है, तो मैं आपसे 1000 गुना बेहतर, 10,000 गुना बेहतर होऊंगा। यहाँ नीचे आओ। अर्जुन हिली नहीं। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम नीचे नहीं आए तो मुझे इस दुनिया के प्रति निर्दयी होने का दोष मत देना। मार्शल आर्टिस्ट दहाड़ा। अर्जुन ने चुपचाप आह भरी और धीरे धीरे नीचे उतरा। ये सब देखकर बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट ने अचानक उत्तेजित होकर चिल्लाया, नौजवान, जल्दी से भाग जाओ। ये हमारी दुनिया की नियति है। इसका बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। जल्दी करो और चले जाओ। चुप रहो। मार्शल आर्टिस्ट ने बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया।
ये थप्पड़ किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर पड़ा जो शायद उसका दादा था। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें हिल गईं। भागो! बूढ़ा आदमी घूमा और अपने मुंह में खून भरकर चिल्लाया, भागो! वह बच नहीं पाएगा। मार्शल आर्टिस्ट ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वह नैतिकता की बेड़ियों से बच नहीं सकता। वह सचमुच एक इंसान की तरह जीना चाहता है, लेकिन क्या जिंदगी के आगे ये सचमुच जरूरी है? मार्शल कलाकार ने कहा, दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, मजबूत और कमजोर। जाहिर है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह फिर भी कमजोर ही रहेगा। मार्शल कलाकार का दाहिना हाथ कांप उठा जब उसने एक छोटा सा हल्का भाला बनाया और अर्जुन की छाती में एक जोरदार वार किया। अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। मार्शल कलाकार भयावह रूप से हंसा। अर्जुन ने अपने घाव को ढक लिया और उसकी उंगलियों के बीच से खून बहता रहा। मार्शल कलाकार ने कहा, यदि आप पुनर्जीवित करने के लिए आग का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं तो भी मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। देखो, मार्शल आर्टिस्ट ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाई कबीला इतना उथला सच क्यों नहीं समझ पा रहा। दरअसल अर्जुन का सफाया करना बहुत आसान है, बस हम उसकी कमजोरी पकड़ लें। जैसे ही उसने यह बात कही, मार्शल कलाकार ने दूसरा हल्का भाला छोड़ा और अर्जुन के पेट में घुस गया। दिव्य मार्शल आर्ट के 8वें स्तर और दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर ड्रैगन शरीर के 3 हिस्से 7वें स्तर के शक्ति अंतर का सामना करने में असमर्थ थे। यह ऐसी स्थिति थी जहां अर्जुन अपने साधना क्षेत्र के दमन को नजरअंदाज कर सकता था, अन्यथा एक लंबा भाला ही उसके शरीर को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त होता। अर्जुन हिला तक नहीं, हालांकि उसका खून बहता रहा। उसकी नजर उस आदमी पर नहीं पड़ी, बल्कि वह इधर उधर देखता रहा मानो कुछ देख रहा हो। मार्शल आर्टिस्ट बहुत खुश हुआ, उसे ये दृश्य बहुत पसंद आया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और गहरी सांस ली। देखो, मैंने प्रसिद्ध अर्जुन के साथ खेला और तालियां बजाईं। काश ये 6 सम्राटों की दुनिया में हो रहा होता। काश 6 मार्शल सम्राट मेरी उत्कृष्टता देख पाते। उस समय हर कोई जान जाएगा कि लुओ जियाहुई और मैं कितने उत्कृष्ट हैं। मार्शल कलाकार ने अन्य 1000 लोगों की ओर देखा और कहा, यदि मैं अकेले ही ताई दिव्य कला प्राप्त कर लूं तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना? 1000 से अधिक लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन ने पहले ही सब कुछ उत्तर दे दिया था। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे बाई हे भी डरता था। वे सभी उसका इस तरह पीछा करने की हिम्मत इसलिए कर पाए क्योंकि अर्जुन के पास ताई दिव्य कला थी। यदि लुओ जियाहुई ने अर्जुन को मार दिया और ताई दिव्य कला प्राप्त कर ली तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह दूसरा अर्जुन बन जाएगा और घटनास्थल पर लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा। लुओ जियाहुई ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तो अब मैं अर्जुन से ताई दिव्य कला के मंत्र प्रकट करने के लिए कहूंगी, लेकिन हम में से केवल उपस्थित लोग ही सुन सकते हैं। यह विजय का फल हम में से 1000 लोगों ने जीता है। कोई और इसका आनंद लेने के योग्य नहीं है। अब से जो कोई भी अर्जुन का शिकार करने के लिए इस दुनिया में आएगा वह हमारा दुश्मन बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? 1000 से अधिक मार्शल कलाकारों ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें चमकने लगीं। बेशक ताई दिव्य कला के बारे में लोगों को जितना कम पता हो उतना ही अच्छा है। हालांकि वे सब अर्जुन का शिकार कर रहे थे, लेकिन असल में उनके बीच एक ग्रह कलह चल रहा था। लुओ जियाहुई ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब हमें ताई दिव्य कला का सूत्र बताओ। इस व्यक्ति को मुझे नहीं पता कि इसे ताई दिव्य कला का नाम कहाँ से मिला। ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले से अर्जुन का पीछा करना चाहिए था। इसे अर्जुन के शुरुआती शिकारियों में से एक होना चाहिए था, लेकिन यह अब तक प्रकट नहीं हुआ और इसे लंबे समय तक सहन किया। अर्जुन अचानक हंस पड़ा। लुओ जियाहुई ने गुस्से से कहा, क्या आपको हंसने का अधिकार है? आप किस बात पर हंस रहे हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं आप सभी पर हंसता हूँ जो सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन वास्तव में आप सबसे बेवकूफ लोग हैं। मैं कदम दर कदम दूसरे लोगों के जाल में फंसता गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अभी भी यहाँ आत्मसंतुष्ट था।
अध्याय 1473 तुम क्या बात कर रहे हो? लुओ जियाहुई ने गुस्से से कहा, यहाँ चालाकी मत करो। अर्जुन ने कहा, क्या मैं भूत होने का नाटक कर रहा हूँ? जब मैं अपने अगले शब्द समाप्त करूँगा तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। बाह्य मुझसे डरता है क्योंकि मैंने ताई दिव्य कला का निर्माण किया है। हालांकि आपने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न को अनदेखा कर दिया है। क्या वह देखेगा कि आप मेरा पीछा करते हैं और ताई दिव्य कला प्राप्त करते हैं? एक अकेली अर्जुन ने उसे पहले ही काफी सिर दर्द दे दिया है। क्या वह तुम में से इतने सारे लोगों को ताई दिव्य कला सीखने देगा? जैसे ही ये शब्द बोले गए वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। अचानक सभी को एहसास हुआ कि अर्जुन बकवास नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही, बाह्य ने ताई दिव्य कला के कारण अर्जुन का पीछा किया था। उसे सबसे ज्यादा ये सुनिश्चित करना था कि कोई और ये तकनीक न सीखे। लेकिन अब उसने न केवल ताई दिव्य कला के रहस्यों की घोषणा की थी, बल्कि अर्जुन के सभी युद्ध कौशलों की विशेषताओं की भी घोषणा कर दी थी। ये ताई दिव्य कला की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह आशा थी कि अधिक लोग इसे सीखेंगे। इसका कोई मतलब नहीं था, न ही इसका कोई मतलब था। तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ जियाहुई की अभिव्यक्ति बदल गई। अर्जुन ने कहा, आप में से कितने लोग मुझे शिकार करने आए हैं? आप सभी अपने संप्रदाय और कबीले के कुलीन जूनियर हैं। आप स्वर्ग का गौरव हैं। अपने संप्रदाय और कुल के बहुमूल्य दाव हथियार साथ लेकर आओ और मेरा पीछा करो। इससे तुम्हारी अपनी शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक तुम्हारा संप्रदाय और कबीला खत्म हो जाना चाहिए था। बाई कबीला तुम्हारे समय का फायदा उठाकर मेरा पीछा करेगा और तुम्हारी सेनाओं के संगठन को अत्यधिक तेजी से खत्म कर देगा। जितना अधिक समय आप मुझ पर बर्बाद करेंगे, उतना ही अधिक समय बाई कबीले को आपकी सेना पर हमला करने के लिए मिलेगा। ये लोग पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग दाव सैनिकों को ले जा रहे थे। व्हाइट रिवर कबीले में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन विशाल 6 सम्राटों की दुनिया की तुलना में वे बहुत कम थे। उसके लिए उन सभी कुलों का व्यक्तिगत रूप से सफाया करना असंभव था जो उसके साथ शामिल होने से इनकार करते थे। उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं थी और इस प्रक्रिया में उसे निश्चित रूप से अन्य स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकार रोक देते। हालांकि अब स्थिति अलग थी। अर्जुन का शिकार करने के लिए सभी प्रमुख संप्रदायों के दाव हथियार निकाल लिए गए थे। नतीजतन बाह्य को अब व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस बाई कबीले के विशेषज्ञों को भेजकर दूसरे संप्रदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करना था। बाई कबीले को हर संप्रदाय को नष्ट करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उन संप्रदायों को परास्त करना था और वे कुछ सालों में अपनी जीवंतता वापस नहीं पा सकेंगे। घटनास्थल पर मौजूद स्मार्ट लोगों ने अर्जुन के आगे स्पष्टीकरण दिए बिना ही इस बिंदु के बारे में सोच लिया था। अर्जुन ने कहा, बाह्य इतना बेईमान था और उसने मेरी ताई दिव्य कला को उजागर किया। इसका कारण ये था कि उसे पूरा यकीन था कि तुम ऐसी तकनीक बिल्कुल नहीं सीख पाओगी। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? क्या ये बहुत आश्चर्यजनक था? हाँ, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। लुओ जियाहुई का दिल धड़क उठा और उसने गुस्से से कहा, अगर तुम सीख सकते हो तो हम भी सीख सकते हैं। यहाँ तुमसे बुरा कोई नहीं है। शायद आपने जो कहा वह सच है। हो सकता है कि हमारे गुट को बाई कबीले से सचमुच झटका लगा हो, लेकिन इससे क्या? अगर हम ताई दिव्य कला सीख सकते हैं तो इस तरह का नुकसान स्वीकार्य है। अगर बाह्य आपसे डर सकता है तो वह हमसे भी डर सकता है। जब तक वह हम सभी को नहीं मार देता, हम ताई दिव्य कला का उपयोग करके उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेंगे। वह बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन ने उसके माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अपना दिमाग लगा सकते हो? मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। यदि तुम एक रत्न प्राप्त करना चाहते हो और यह रत्न किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी चाल अनिश्चित है और आत्मरक्षा की क्षमता प्रबल है, तो तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर यह रत्न किसी और को मिल जाए तो इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस रत्न की नकल की जा सकती है।
अगर इसकी 1000 या उससे भी ज्यादा हिस्सों में नकल कर ली जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा? भाई वह मुझे नहीं पकड़ सकता, लेकिन क्या वह तुम्हें नहीं पकड़ सकता? एक बार जब बड़ी संख्या में लोग ताई दिव्य कला को समझ लेंगे तो उसके पास गुप्त रूप से ताई दिव्य कला सीखने की क्षमता होगी। अर्जुन ने आह भरी और कहा, भाई है जो स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर है, ताई दिव्य कला सीखता है, क्या वह आप लोगों से डरेगा जो दिव्य मार्शल क्षेत्र में हैं और ताई दिव्य कला भी जानते हैं? मैंने कभी कंजूसी नहीं की और दुनिया को ताई दिव्य कला सिखाई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं व्हाइट रिवर को ये कला सीखने नहीं दे सकता था। घटनास्थल पर मौजूद लोग एक बार फिर खामोश हो गए। उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरी और अधिक गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर दिया था, और वह ये थी कि वास्तव में दुनिया में सबसे ज्यादा ताई दिव्य कला प्राप्त करने की चाहत रखने वाला व्यक्ति बाइहे था। यदि ये तकनीक बाइहे द्वारा सीखी गई थी तो पश्चिमी सम्राट का उल्लेख नहीं करना चाहिए, भले ही वह दक्षिण पूर्व पश्चिमी क्षेत्र हो। साथ ही दानव सम्राट और दानव सम्राट बाइहे के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी होना असंभव था। अर्जुन के रहस्य को उजागर करने के लिए बाइहे का कदम बहुत सुंदर था। मुझे कोई गुप्त तकनीक नहीं मिल रही है, इसलिए मैं इसे सबके सामने प्रकट कर दूंगा। दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्ट मिलकर उसकी तलाश करें। जब तक अर्जुन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसे सीख सकता है, बाइहे के पास इसे हथियाने का मौका होगा। इस तरह की योजना जलकागों को छोड़ देने जैसी है। एक इंसान होने के नाते मैं पानी में जाकर मछलियां नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं दुनिया के सभी जलकागों को मछलियां पकड़ने दे सकता हूँ। जब वे मछलियां पकड़ेंगे तो मैं उनकी गर्दन पकड़कर मछलियां छीन लूंगा। मार्शल आर्ट और हथियार के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि हथियार की नकल नहीं की जा सकती, लेकिन मार्शल आर्ट की नकल की जा सकती है। आप लुओ जियाहुई अर्जुन के शब्दों से अवाक रह गए। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? अर्जुन ने पूछा। आप शतरंज के मोहरों का एक समूह हैं। शतरंज के मोहरों का एक समूह जो मूल रूप से बाई कबीले का नहीं था, लेकिन बाई कबीले द्वारा मुफ्त में आदेश दिया गया था। व्हाइट रिवर की चाल का नाम था एक पत्थर 3 पक्षी। सबसे पहले इससे अर्जुन के लिए अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो सकती थीं, और इससे भी ज्यादा संभावना थी कि वह मारा जाएगा। दूसरा, बाइहे को ताई दिव्य कला प्राप्त करने का अवसर मिला। तीसरा, ये लोग अर्जुन का पीछा करने के लिए दाव सैनिकों को लेकर आए थे। बाई कबीले के पास इस अवसर का लाभ उठाकर प्रवेश करने का अवसर था। तीनों में से चाहे जो भी नतीजा असफल रहा हो, अगर सभी असफल भी रहे हों तो भी व्हाइट रिवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अर्जुन ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि बाइहे इतना संकीर्ण सोच वाला होगा कि एक दिव्य मार्शल क्षेत्र के दुश्मन की खातिर दुनिया के मार्शल कलाकारों के सामने इस दुश्मन के सभी रहस्यों को उजागर कर देगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि हर कोई दरवाजा साफ करने की क्षमता न होने के कारण बाई कबीले पर हंसेगा? इतने भोले। उसने जो भी कदम उठाया वह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, अभी बाई कबीले ने दूसरे और तीसरे दर्जे के संप्रदायों का लगभग सफाया कर दिया है। वे पहले दर्जे के संप्रदायों पर हमला करने वाले हैं। तथ्यों ने अर्जुन के अनुमान को सिद्ध कर दिया है। 6 सम्राटों की दुनिया में बाई वंश ने ऐसा पहले ही कर दिया था। अर्जुन के अनुमान से भी पहले उसने कार्रवाई करने से पहले सभी मार्शल कलाकारों के अनंत वन में प्रवेश करने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय अगली सुबह जब मार्शल कलाकार अपने दाव सैनिकों के साथ संप्रदाय से निकले तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हमला कर दिया। नश्वर सम्राट के क्षेत्र को निगलने में सबसे बड़ी बाधा नश्वर सम्राट स्वयं या उसके अधीनस्थ नहीं थे, बल्कि इस विश्व क्षेत्र में अंतहीन मार्शल आर्ट संप्रदाय थे। जो लोग इसमें शामिल हो सकें उन्हें शामिल कर लें। जिनको रोका नहीं जा सकेगा उनका सफाया कर दिया जाएगा। क्या दक्षिण पूर्व और पश्चिम के 3 सम्राट मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे? हाँ, क्योंकि बाइहे ने पहले ही दानव सम्राट को प्रलोभित कर लिया था। एक बार जब 3 सम्राटों ने बाइहे पर हमला किया तो दानव सम्राट खुद की मदद करने में असमर्थ हो जाएगा और उसके पास बाइहे की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सबको पता था कि बाई वंश राक्षस जाति के साथ आ गया है।
अगर बाह्य मर गया तो तीनों सम्राटों का अगला निशाना राक्षस सम्राट होगा। ये भव्य योजना कई छोटी छोटी असंबद्ध योजनाओं से मिलकर बनी थी और यह आपस में गुंथी जड़ों वाले एक विशाल वृक्ष में बदल गई। अर्जुन एक समझदार इंसान था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसने ज्यादातर चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। वह लगातार बदलावों का सामना कर रहा था और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे उसे कुछ बातें समझ में आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 1474 बाह्य अर्जुन और यहाँ तक कि दानव सम्राट को भी लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं हर जगह मुसीबत खड़ी कर दूंगा। रुको, जब तक कोई और मुझे न मार दे उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम आ रहे हो? अर्जुन की छोटी सी दुनिया में सभी मार्शल कलाकार पहले से ही दहशत में थे। उन्हें एहसास हुआ कि बाह्य ने सचमुच उन्हें बंदूक की तरह इस्तेमाल किया था और अब जाकर उन्हें होश आया। क्या तुम अभी वापस नहीं जा रहे हो? अर्जुन ने कहा। लुओ जियाहुई मुस्कुराया और बोला, तुम डरे हुए हो। तुमने हमें डराने के लिए ऐसे शब्द कहे। तुम चाहते थे कि हम चले जाएं, लेकिन तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भूल गए। लुओ जियाहुई ने आकाश में दरार की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बार जब हम उस स्थान में प्रवेश कर लेंगे तो हम इंटरचेंज स्टेशन पर जाएंगे जो सभी दिशाओं की ओर जाता है। ताई दिव्य कला सीखने के बाद हम जल्दी से अन्य विमानों में छिप सकते हैं। भविष्य में जब हमारे पास व्हाइट रिवर से निपटने की क्षमता होगी तो हम 6 सम्राटों की दुनिया में लौट आएंगे। लुओ जियाहुई के शब्दों ने सभी मार्शल कलाकारों के दिलों में आशा की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। बिल्कुल सही, दुनिया कितनी बड़ी थी और कितने सारे विमान थे। अगर हम छिप गए तो व्हाइट नदी सबको ढूंढ नहीं पाएगी। क्या दुर्घटना? लुओ जियाहुई गर्व से हंसा। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? तुम बस इतनी बातें करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर यह मामला यहीं खत्म हो गया तो तुम्हें मारे बिना रहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर हम तुम्हें अभी जाने भी दें और खाली हाथ 6 सम्राटों की दुनिया में लौट जाएं, तब भी अगर हम कहें कि हमें ताई दिव्य कला नहीं मिली तो क्या व्हाइट रिवर हमारी बात पर यकीन करेगी? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम दोनों क्षितिज से उतरे हो। मैं 6 सम्राटों की दुनिया में वापस नहीं जा सकती और तुम लोग जड़हीन लोग बन गए हो। तुम भी वापस नहीं जा सकते। ये सब लोग अपने घर खो चुके हैं। आपस में बहस क्यों करते हो? मैं तुम्हें आखिरी बार सलाह देता हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। ये लोग जो अर्जुन का पीछा करने के लिए भागे थे वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लौटने का सिर्फ एक ही अंत था और वह था मौत। लुओ जियाहुई ने गुस्से से कहा, ताई दिव्य कला सौंप दो, अन्यथा मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने आह भरी, बिना आंसू बहाए ताबूत देखना वाकई मुश्किल है। मैं अपने दीर्घकालिक विचारों के कारण आपसे लड़ना नहीं चाहती। मैं अपनी जान बचाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जल्दबाजी में धकेलोगे तो मैं अपना आखिरी समय अपनी साधना बढ़ाने में लगा दूंगा। बेशक शायद पीछा करने वाले मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अब तुम ही मेरा पीछा कर रहे हो। तुम बस अपनी कब्र खोद रहे हो और अपने जीवन को दूसरों के लिए सीढ़ी के पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता नहीं है। लुओ जियाहुई ने कहा, तुम हम सबको नहीं मार सकते। तुम्हारे पास यह मौका नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके साथ बहुत विश्लेषण किया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात खत्म होने के बाद भी आपके लिए मुझे जाने देना असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और भीड़ की ओर इशारा किया। मैं बस तुम्हारी स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम सब कहाँ हो। इस तरह मैं 5 सेकंड के अंदर तुम सबको मार सकता हूँ। लुओ जियाहुई ने कहा, कितना बेशर्म है, आप ऐसा सोच सकते हैं। अर्जुन ने कहा, लेकिन आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का कोई मौका नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन ने तुरंत अपने स्वप्न शरीर को बुलाया और तुरंत एक अति वेग टक्कर शुरू कर दी। धमाका, प्रकाश गति जाल पूरा। अर्जुन की तुलना में पूरी दुनिया धीमी गति के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। जब अर्जुन पहले बोल रहे थे तब वे दुश्मन की स्थिति पर नजर रख रहे थे।
ये लोग बहुत अव्यवस्थित तरीके से खड़े थे। कुछ लोग दूसरों को रोक रहे थे, जबकि ज्यादातर भीड़ के पीछे थे। आंखों के लिए सही जगह का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। अर्जुन को इन लोगों की स्थिति को पहले से ही अपने दिल में रखना था और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना था। अब समय आ गया था। अर्जुन ने विशाल कृपाण उठाया और ब्लेड पर बिजली चमक उठी। उसके पास सिर्फ 5 सेकंड थे। उसके 1000 दुश्मन थे। हर सेकंड उसे 200 लोगों को मारना पड़ता था, क्योंकि इन लोगों के क्षेत्र बहुत ऊंचे थे। अर्जुन लोगों की पूरी पंक्ति को भेदते हुए लौकी की एक लड़ी की तरह आगे बढ़ने में असमर्थ था। जब वह पहले व्यक्ति से टकराता तो पहला व्यक्ति उसके पीछे खड़े लोगों से टकरा जाता। ये करीने से व्यवस्थित छोटी गेंदों के एक समूह जैसा था, जो अचानक एक तेज गति वाली छोटी गेंद से टकरा गया, जिससे सभी छोटी गेंदें तेजी से बिखर गईं। अर्जुन को बाकी छोटी गेंदों की स्थिति का फिर से आकलन करना पड़ा। ये स्पष्ट रूप से प्रति सेकंड 200 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे एक एक करके इससे निपटना पड़ा। हालांकि प्रति सेकंड 200 लोगों को मारना एक असंभव कार्य था। अर्जुन एक बार प्रकाश की गति और प्रकाश की पूरी गति से चला था, लेकिन वह कुछ मीटर की दूरी पर प्रति सेकंड 200 बार घूमने का भयानक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। हर बार जब वह जोर से घूमता तो उसे जबरदस्त जड़त्व क्षति पहुंचती, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती। जब अर्जुन बात करते हुए अपना समय बर्बाद कर रहा था, तब वह पहले से ही इस सवाल के बारे में सोच रहा था। अब उसने इसका जवाब भी सोच लिया था। जैसे ही जाल पूरा हुआ, अर्जुन तुरंत पूरे 10 ली पीछे हट गया। इसके बाद उसने विशाल कृपाण को हवा में उछाला और चिल्लाया, उखाड़ दो। 4 मीटर लंबी कृपाण तुरंत ही अनगिनत चांदी की गेंदों में विलीन हो गई। अर्जुन ने अपने अवतार को बुलाया और शीघ्रता से एक त्वरण मुहर बनाई, जिससे उसकी गति प्रकाश की गति तक बढ़ गई। इसके बाद वह टाइशान की ओर बढ़ा और प्रकाश की पूरी गति से तरल चांदी की गेंदों से टकराया। सभी तरल चांदी के गोले प्रकाश की गति से गतिमान वस्तुओं में बदल गए। अर्जुन ने उन्हें विकिरण के एक क्षेत्र में तोड़ दिया। नेदर सिल्वर की शक्ति का उपयोग करते हुए अनगिनत तरल गोले पूर्ण प्रकाश की गति से बिखर गए। पुपु पुपु पुपु। प्रकाश जाल की गति बहुत जल्दी आ गई थी। हजारों मार्शल कलाकारों के पास अपनी एस्ट्रल क्यू शील्ड्स को संघनित करने का समय नहीं था। उन्होंने अर्जुन से ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। बिना पूर्व ज्ञान के उसके लिए अपनी एस्ट्रल शील्ड को संघनित करना असंभव था। घनी पॉपिंग ध्वनियों के बीच तरल नेदर सिल्वर बॉलर्स ने मार्शल कलाकारों की पंक्तियों को पागलों की तरह भेद दिया। जब प्रकाश गति वाला पदार्थ एक ऐसे मानव शरीर से टकराया जिसके पास कोई नियम नहीं था और न ही उसकी रक्षा के लिए कोई डिपक्यूई ढाल थी, तो वह दृश्य अत्यंत शानदार था। हालांकि लाइट स्पीड ट्रैप की विशेषताओं के कारण सभी मार्शल कलाकारों के दुश्मन एक धीमे क्षेत्र में थे। लाइट स्पीड नेदर सिल्वर के उनके शरीर में घुसने के बाद उसने केवल रक्त बाणों की एक श्रृंखला निकाली, लेकिन उनके शरीर अभी भी बरकरार थे। सामान्य युद्धों में अर्जुन के लिए ये कार्य करना असंभव था, लेकिन वह इसे 5 सेकंड में पूरा कर सकता था। अर्जुन ने तरल नीदर सिल्वर की दिशा भी निर्धारित कर दी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योद्धा गलती से छूट न जाए। जिस समय तरल नीदर सिल्वर ने मार्शल कलाकार के शरीर को छेदा, उसी समय लाइट स्पीड ट्रैप के 5 सेकंड बीत चुके थे। समय पुनः प्राप्त हुआ। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और उदासीनता से देखा कि कैसे हजारों मार्शल कलाकार अचानक स्वतंत्र हो गए। लुओ जियाहुई ने कुछ क्षण पहले अर्जुन को देखा था, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब उसने अचानक देखा कि अर्जुन 10 मील दूर चला गया था। हालांकि आप शब्द कहे जाने से पहले ही लुओ जियाहुई अचानक गिर पड़े। ये बिना किसी चेतावनी के ढह गया। उसकी त्वचा तुरंत ही उसके शरीर से अलग हो गई। उसकी मूल रूप से कोमल और दृढ़ त्वचा जली हुई राख की तरह थी, जो उसके शरीर से गिर रही थी। इसके तुरंत बाद उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर एक शानदार चिंगारी में फट गया, जिससे आसमान भर गया। पेंग 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 पेंग। 1000 से अधिक मार्शल कलाकारों ने एक के बाद एक विस्फोट किया, एक सुंदर दृश्य की तरह जहां एक ही समय में 1000 आतिशबाजी आकाश में उठी और एक ही समय में खिल गई।
अध्याय 1475 सौभाग्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। उसे लगा कि इस दिन उसके तीनों विचार लगातार उलट-पुलट हो रहे थे। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। बड़ी मात्रा में बिखरे हुए तरल गोले शीघ्रता से वापस आए और अर्जुन के सामने एक विशाल ब्लेड के रूप में संघनित हो गए। हालांकि फिर भी उनकी गणना गलत थी। लगभग 1000 मार्शल आर्टिस्टों में से 200 अभी भी जीवित थे। ये 200 लोग दाओ सैनिक लेकर आए। सिर्फ एक वेलुरियम संप्रदाय में 8 दाओ सैनिक थे और ये लोग विभिन्न संप्रदायों से थे। 1000 लोगों में से 200 दाओ सैनिक एक अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या लग सकती थी, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। दरअसल अर्जुन की कल्पना से कहीं ज्यादा दाओ सैनिक थे। कम से कम 400 दाओ सैनिक ऊपर जाने वाले थे। हालांकि केवल 200 लोग जो जीवित बचे थे वे ही इतने भाग्यशाली थे कि अपनी कृपाणों की मूठ से बच पाए। बाकी दाओ हथियारधारी लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बहुत छोटे थे। भेदे जाने के बाद उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बस अफसोस की बात यह थी कि इन खोए हुए दाओ सैनिकों के पास कानून की शक्ति थी। वे वास्तव में इस ग्रह से बहुत दूर थे, फिर भी वे गायब हो सकते थे और जिस संप्रदाय से वे संबंधित थे उसके द्वारा वापस बुलाए जा सकते थे। अर्जुन ने अपनी कृपाण को देखा और मन ही मन सोचा, शायद उसके हथियार का भी यही काम होगा। दाओ सैनिक शुद्ध नियमों में रूपांतरित हो सकते थे। उन्हें बस उन नियमों की जरूरत थी जहां वे मौजूद थे। वे विमानों और अंतरिक्षों के अलगाव को भी नजरअंदाज कर सकते थे। ये कदम बहुत शक्तिशाली था। बचे हुए 200 लोग सदमे में अर्जुन को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। हालांकि अर्जुन का ड्रीम दाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था। बस 10 सेकंड ही बचे थे। मरा नहीं, चलो फिर से करते हैं। अर्जुन दूसरी बार टकराया। हाइपरवेलोसिटी स्पेस से टकराया। प्रकाश जाल की गति से अर्जुन को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसका अर्थ था कि वह इसका अनिश्चित काल तक उपयोग कर सकता था। लेकिन इस बार वह असफल रहा। उसने पाया कि अब वह अति वेग स्थान तक नहीं पहुंच सकता। क्या? अर्जुन दंग रह गया। सांप ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया होगा कि क्या हुआ था। तुमने अंतरिक्ष को थोड़ा तेज गति से पार कर लिया है, इसलिए अब तुम अंतरिक्ष की गति तक नहीं पहुंच सकते। शायद इस दुनिया में अंतरिक्ष को अभी भी शांति की अवधि की आवश्यकता है। जब ये धीरे धीरे धीमा हो जाएगा तो ये दूसरा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अंतरिक्ष कोई गतिशील वस्तु नहीं थी, बल्कि अनगिनत अंतरिक्ष नियमों के कणों से बनी थी। ये नियम कण लगातार कंपन कर रहे थे और अर्जुन दरअसल उन अंतरिक्ष नियमों के कणों से तेज आवृत्ति पर टकराया था। इस प्रकार प्रकाश जाल की दूसरी गति विफल हो जाती है। अर्जुन को यह नहीं पता था कि इस स्थान की पुनर्प्राप्ति अवधि कितनी लंबी होगी, लेकिन उसके पास इसकी पुष्टि होने तक इंतजार करने का समय नहीं था। एक नया मार्शल कलाकार पहले ही दरार से बाहर निकलना शुरू कर चुका था। जहां तक ड्रीम फॉर्म की समय सीमा का सवाल है तो केवल 7 सेकंड बचे थे। जल्दी करो और अभी चले जाओ, तुरंत, बड़े सांप ने कहा। आखिरी 7 सेकंड जानलेवा थे। अर्जुन ने उन 200 लोगों से कहा, मैं इस दुनिया में वापस नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम इस जगह का क्या करना चाहते हो। ऐसा कहकर वह तुरंत तेज प्रकाश की किरण में बदल गया और दरार की ओर दौड़ा। 200 लोग अभी भी सदमे में थे। उनके पास इस दुनिया को तबाह करने के लिए काफी समय था, लेकिन अर्जुन पहले ही जा चुका था। क्या ये बदला है इस दुनिया को तबाह करके, जिससे अर्जुन का पीछा करने का मौका देर से मिल रहा है? बेहतर था कि अर्जुन का तुरंत पीछा किया जाए। लुओ जियाहुई ने पहले जो 1000 लोगों का समझौता किया था वह पहले ही समाप्त हो चुका था। अर्जुन के नए पीछा करने वालों को रोकने में इन 200 लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता था। अगर उसने बाद में एक और कदम उठाया तो अर्जुन किसी और से हार जाएगा। पीछा करो। 200 से अधिक लोग तुरंत चमकदार रोशनी में बदल गए और अर्जुन का पीछा करने लगे। उसी समय, इससे पहले कि दर्जनों नए मार्शल कलाकार यह समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने मार्शल कलाकारों को लगातार अपनी ओर आते और एक के बाद एक स्थानिक दरार में प्रवेश करते देखा। अभी अभी वहां अर्जुन था। एक मार्शल आर्टिस्ट ने अर्जुन की अस्थिरता को पहचान लिया और चिल्लाया, वह भाग गया।
उसका पीछा करो। दरार में बड़ी मात्रा में प्रकाश वापस आ गया और इस दुनिया में शांति लौट आई। बूढ़े आदमी ने स्थानिक दरार को घूरते हुए कहा, यह मार्शल आर्ट की दुनिया है, किस ऊंचाई पर। उसका दिल अचानक जोश से भर गया। वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था। वह अंतरिक्षीय दरार की ओर उड़ चला, लेकिन इसी समय एक नई समस्या सामने आ गई। इस समस्या ने बूढ़े आदमी और अर्जुन दोनों को एक साथ प्रभावित किया। स्थानिक दरार गायब हो गई थी। जब अर्जुन राक्षसों द्वारा बनाए गए ट्रांजिट स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें तुरंत इस समस्या का पता चला। इससे पहले विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली युक्त स्थानिक दरार वास्तव में गायब हो गई थी। धिक्कार है, ये स्थानिक दरार कोई स्थानिक मार्ग नहीं है। यह ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। यह अपने आप ठीक हो जाएगी। सांप ने कहा, ये स्थानिक दरारें राक्षसों द्वारा फाड़ दी गई होंगी। इन्हें लंबे समय तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता। हमें उस तल में स्थानिक दरारों को फिर से फाड़ने के लिए राक्षसों का इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। एक और व्यक्ति अनंत वन की ओर जाने वाले स्थानिक मार्ग से उड़कर आया। अर्जुन तुरंत उस दरार की ओर दौड़ा जिसमें विश्व संहारक दिव्य बिजली समाई हुई थी। दरार पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन वह उसे खुद ही तोड़ सकता था। लेकिन ये बहुत कठिन था। चूंकि राक्षस उस दुनिया में जा चुके थे, इसलिए वे उस दुनिया के स्थानिक क्षेत्र का सटीक पता लगा सकते थे। हालांकि अर्जुन वहां पहले कभी नहीं गया था। उसके 30 शून्य पत्थर केवल उस जगह का पता लगा सकते थे जिसे वह जानता था, लेकिन किसी अपरिचित दुनिया का नहीं जो उसके अनुभव में कभी अस्तित्व में नहीं थी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उस दुनिया में जगह कैसी है। मानो आप एक अंगूर ढूंढ रहे हों, लेकिन आपके सामने हजारों तरह के फल हों। इससे भी बुरी बात यह है कि आपको पता ही नहीं कि अंगूर कैसा दिखता है। आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये वह दुविधा थी जिसका सामना अर्जुन को करना पड़ रहा था। वह केवल स्थानिक दरार का अनुमानित स्थान निर्धारित कर सकता था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे दूरी से मापा जा सके। इस छोटे से ट्रांजिट स्टेशन में लगभग हर 1 से 2 मीटर पर एक स्थानिक दरार थी और प्रत्येक स्थानिक दरार एक दुनिया के अनुरूप थी। लेकिन दुनिया सिर्फ 1 या 2 मीटर की नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर वे 1 मिलीमीटर भी दूर होते तो भी वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर पाते। विमान तो बहुत ज्यादा थे। राक्षसों ने भी सारे विमान नहीं तोड़े थे। अर्जुन ने अब जो स्थानिक दरारें देखीं, वे पहले से ही ताजा होने के बाद दूसरी बैच की थीं। वे पहले देखी गई दरारों से बिल्कुल अलग थीं। सब कुछ बदल गया था। धत्तेरी की। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और वह केवल टक्कर के स्थान का ही अनुमान लगा सका। साथ ही पीछे से भी दर्जनों की संख्या में उन पर भीषण हमला किया गया। एक दाव सैनिक की शक्ति ने तुरंत अर्जुन को पीछे खींच लिया, उसे वापस खींचने की कोशिश की। उसी समय अर्जुन अंतरिक्ष से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में कूद गया। उसका शरीर अचानक पीछे की ओर खींच गया, लेकिन 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच दरार के कारण खिंचाव बल अवरुद्ध हो गया। जैसे ही पीछे हटने वाला बल प्रकट हुआ, वह तुरंत गायब हो गया। उसी समय अर्जुन का स्वप्न शरीर का समय पूरी तरह समाप्त हो गया। वह दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गया था और उसके सामने एक और अपरिचित दुनिया थी। हालांकि उसके सामने का दृश्य देखकर उसे निराशा हुई। यह एक मृत्यु तारा है। अध्याय 1476। मनुष्य निश्चित रूप से ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थे। अन्वेषण की लंबी प्रक्रिया के दौरान राक्षसों ने विभिन्न स्तरों के ब्रह्मांडों में जीवन वाले ग्रहों को भी खोज निकाला था तथा उनमें दरारें भी डाल दी थीं। लेकिन अब ये दरार अर्जुन द्वारा बेतरतीब ढंग से खोल दी गई थी। उसने एक गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर दिया। ब्रह्मांड असीम था और अनगिनत ग्रह थे। कोई कारण नहीं था कि हर बार जब वह अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त होता तो ब्रह्मांड में मानव जगत में पहुंचता। उसके सामने एक खाकी रंग का ग्रह था। वह असाधारण रूप से विशाल था। ग्रह के चारों ओर एक विशाल वलय था। वह अद्भुत और विस्मयकारी लग रहा था। ये वलय अनगिनत छोटे उल्कापिंडों के टुकड़ों से बना था जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
वर्षों के लंबे प्रयास से यह एक वलय में खींच गया। अर्जुन को सोचने का समय नहीं मिला और वह सीधे ग्रह की सतह की ओर उड़ चला। उसे यहाँ खो जाने का डर नहीं था। उसके पास कम से कम 30 शून्य पत्थर थे। वह किसी दूसरे ग्रह के ब्रह्मांड के अस्तित्व को भांप सकता था और वह उस बूढ़े आदमी की पनडुब्बी दुनिया में वापस लौट सकता था, लेकिन अभी नहीं। एक बार जब वह दरार को तोड़कर उस दुनिया में वापस आ जाएगा तो उसके पीछे आने वाले लोग उसका पीछा कर पाएंगे। उन्हें झटक दो, सर्प ने ठंडे स्वर में कहा। ब्रह्मांड के असीम सागर में उन्हें फेंक दो, फिर खुद भाग जाओ और उन्हें हमेशा के लिए भगा दो। उन्होंने इसके लिए कहा था। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार अंतरिक्षीय दरार से निकलती तेज रोशनी की धारियों में बदल गए। वे भी स्तब्ध थे। इस अपरिचित विशाल ब्रह्मांड को देखकर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। हालांकि अर्जुन पहले ही खाकी रंग के ग्रह की ओर बढ़ चुका था और उनके पास या तो उसका पीछा करने या फिर उसी रास्ते से वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वे यहाँ खो न जाएं। हालांकि इससे भी बदतर दृश्य घटित हुआ था। एक राक्षस पीछे पीछे आ गया था। वे मनुष्य उस छोटे से पारगमन स्टेशन में बेरोक टोक आते जाते थे। वे राक्षसों का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकते थे। विभिन्न विमानों से यात्रा कर रहे कुछ राक्षसों ने इन मनुष्यों को देखा और उनका पीछा किया। वे 3 कक्षा के राक्षस थे। हे भगवान, कई मार्शल कलाकारों के दिमाग फट गए। तीनों 6ठी श्रेणी की राक्षसियां 6ठी श्रेणी की महिला राक्षसियां थीं, जिनमें दूर संचार की भयानक क्षमता थी। जैसे ही वे तीनों वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत मार्शल कलाकारों का पीछा किया। यदि कई मार्शल कलाकार सामान्य समय में इन 6ठी श्रेणी के राक्षसों का सामना करते थे तो उनके दिव्य मार्शल क्षेत्र के साथ उनके लिए प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं थी। सौभाग्य से मनुष्य हथियार बनाने में राक्षसों से ज्यादा कुशल और दक्ष थे। उनके पास महिला राक्षसों से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में दाव हथियार थे। 3 महिला शैतानों ने वास्तव में अर्जुन को कुछ समय खरीदा। अर्जुन खाकी रंग के ग्रह पर उतरा और उसी समय उसने 2 संयोगपूर्ण चीजें खोजी। पहला तो ये कि संयोगवश उसे पता चल गया था कि यह खाकी रंग का ग्रह असल में मानव सभ्यता वाला ग्रह है। यह अविश्वसनीय था। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में टकराने और संयोगवश किसी ऐसे ग्रह से मिलने की संभावना कितनी कम थी जहां मानव सभ्यता मौजूद थी। दूसरी बात यह थी कि यहाँ मानव सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। पूरा ग्रह जीवन विहीन था और उस वीरान सतह से केवल कुछ बिखरी हुई और जीर्ण शीर्ण इमारतें ही दिखाई दे रही थीं। मानव सभ्यता एक विशाल ज्वार की तरह थी। जब ज्वार ऊपर उठता था तो वह मानव सभ्यता का एक अत्यंत विकसित चरण होता था। जब ज्वार नीचे आता था तो वह दुनिया से मानव सभ्यता के पुनर्तः लुप्त होने का प्रतीक होता था। अगले ज्वार का आगमन शायद कुछ वर्षों के अंतराल पर या शायद अरबों वर्षों के अंतराल पर एक दूसरी बिल्कुल नई मानव सभ्यता का उदय होगा। ये समतलीय ब्रह्मांड के विकास का एक शानदार और भव्य इतिहास है। अर्जुन जमीन पर खड़ा रहा। एक पल के लिए ये भूल गया कि अभी भी उसका पीछा करने वाले लोग हैं। उसका हृदय अकारण सदमे में था, लेकिन साथ ही एक अकेलापन और वीरानपन का एहसास भी पैदा हुआ। मुझे आश्चर्य है कि इस विश्व सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। शायद इंसानों ने ही खुद को मार डाला और अपनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट से इस ग्रह को भी नष्ट कर दिया। संभवतः यह एक विशाल उल्कापिंड था जिसने ग्रह पर आकर उसे नष्ट कर दिया, जिसके कारण यह वलय दिखाई दिया। उल्कापिंड पहले भी अवश्य दिखाई दिए थे, लेकिन यह अनुमान लगाना असंभव था कि यह मानव सभ्यता के विनाश से पहले था या बाद में। चाहे ये पहले हुआ हो या बाद में, इससे मानव भवनों को भारी नुकसान होगा। अर्जुन इस समय ठीक यही देख रहा था। वातावरण गायब हो गया था और सांस लेने के लिए हवा नहीं थी। नन्हा अर्जुन ब्रह्मांड में फेंके गए धूल के एक कण की तरह यहाँ उतरा। सुदूर ब्रह्मांड में राक्षसों से लड़ रहे योद्धाओं ने तुरंत अर्जुन का पता खो दिया। अर्जुन को एक साहसिक विचार सूझा। उसने भागने की जल्दी नहीं की और पहले ये देखने आया कि इस दुनिया में कुछ बचा भी है या नहीं। उसके स्वप्न दाव को ठीक होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए वह संभवतः इसका उपयोग यहाँ कर सकता था।
वह जमीन की सतह के करीब उड़ गया और खंडहर के टुकड़े उसके नीचे से गुजर गए। उसने उपप्रकाश की गति बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उपप्रकाश की स्थिति में वह मुश्किल से कुछ देख पा रहा था, इसलिए वह केवल फिर से धीमा हो सकता था। ये कैसी जगह है? देखो, बाईं तरफ पीछे एक बड़ा सा उभार है, बड़े सांप ने अचानक कहा। अर्जुन ने पलटकर देखा कि बाईं ओर पीछे सचमुच ज्वालामुखी जैसा कुछ था, लेकिन यह एक साधारण ज्वालामुखी से कई लाख गुना बड़ा था। वह ज्वालामुखीय वस्तु एक विशाल पर्वत की तरह थी, जिसे एक गोलाकार बल द्वारा निचोड़ा जा रहा था, जिसने पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप को घेर रखा था। अर्जुन ने प्रकाश की गति बढ़ा दी और उस चीज की ओर उड़ चला। जितना ज्यादा वह उड़ता गया, उतना ही उसे उस चीज की विशालता का एहसास होता गया। 200,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वह वास्तव में पहुंचने से पहले 1 मिनट से अधिक समय तक उड़ता रहा। सौभाग्य से यहाँ हवा नहीं थी और तेज गति से उड़ने से उसे ज्यादा घर्षण नहीं होगा। जब वह ज्वालामुखी के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां वास्तव में एक बड़ा द्वार था, लेकिन ऊपर से नीचे देखने पर पता चला कि वह पहले से ही किसी चीज से बंद था। यह एक गोल दरवाजा था जो जमीन पर पड़ा हुआ सा लग रहा था। इसका पूरा शरीर अजीब और अपरिचित धातु से बना था। ये धातु बहुत मजबूत थी। अर्जुन ने जोर से वार किया, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं पाया। उसने स्वयं को द्वार में प्रवेश करने और एक बचाव मंत्र के माध्यम से प्रवेश करने के लिए शून्य पत्थर की शक्ति का सीधे उपयोग किया। अंदर जाते ही उसे असीम अंधकार का एहसास हुआ। उसने सूर्य की एक किरण को अपनी ओर आकर्षित किया और तुरंत एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। यह एक विशाल पर्वतीय दुनिया थी और पूरा पर्वत एक महल की तरह बना हुआ था। ये खंभे इतने मोटे थे कि हजारों लोग उन्हें थाम भी नहीं सकते थे, तथा आंतरिक गुंबद पर दबाव डाल रहे थे ताकि खोखला हो चुका विशाल पर्वत ढह न जाए। निकटतम पहाड़ी दीवार पर बहुत ही शानदार ढंग से पॉलिश की गई थी तथा उस पर जमी धूल शानदार भित्तिचित्रों से ढकी हुई थी। वे भित्तिचित्र बहुत बड़े थे और एक दूसरे से 20 ली की दूरी पर होने के कारण उनकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। वे बस रंग बिरंगे थे। जब अर्जुन पहाड़ के केंद्र की ओर उड़ रहा था तो उसने अचानक पलटकर देखा कि रंग वास्तव में भित्तिचित्रों पर बनी रेखाएं थीं। इन भित्तिचित्रों में दर्शाए गए दृश्यों ने अर्जुन को झकझोर दिया। ये दृश्य अनगिनत मानव मार्शल कलाकारों का था जो अपने हाथों में हथियार लेकर आकाश में उड़ रहे थे। अर्जुन फिर जितना दूर उड़ता गया उतनी ही अधिक भित्तिचित्र उसे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुनिया की सारी सैन्य शक्ति झोंक दी गई थी। सबसे भयानक बात यह थी कि इस युद्ध में सिर्फ एक ही दुश्मन था। यह आकाश से उतरता हुआ एक राक्षस था। ये राक्षस अपने पैरों पर खड़े एक विशालकाय बैल जैसा था, जिसके सिर पर घुमावदार सींगों का एक जोड़ा उग रहा था। हालांकि अकल्पनीय बात यह थी कि यह विशालकाय बैल मांस और रक्त से नहीं बल्कि बिजली से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, दूरी पर भित्तिचित्रों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भित्तिचित्र में दर्शाया गया दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। दुनिया के सभी मार्शल कलाकार हार गए थे, लेकिन भित्तिचित्र के विवरण को देखते हुए ये दुनिया कोई उपसैन्य दुनिया नहीं थी और यह 6 सम्राटों की दुनिया से भी ज्यादा समृद्ध हो सकती थी। अर्जुन ने देखा कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या लाखों में से कुछ ही थी, लेकिन इन लाखों स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को उस बिजली के बैल द्वारा धूल में मिला दिया गया। भित्तिचित्र के अंत में इस तरह का एक पैटर्न है। लोगों का एक समूह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और अपने हाथ आसमान की ओर ऊंचे उठाए हुए था। उनके शरीर बिखर रहे थे और वे मौत की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनके उठे हुए हाथ और निगाहें आसमान में किसी चीज की ओर इशारा कर रही थीं। यह आकाश में तैरती हुई एक किताब थी। काली किताबें। अध्याय 1477। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह काली किताब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी छोटी गौरैया चुरा कर ले गई थी। ये भी संभव था कि उनके भंडारण रिंग में रखी काली किताब भित्ति चित्र में रखी किताब के समान ही हो।
हालांकि इस बात का कोई विवरण नहीं था कि इस काली किताब का उपयोग किस लिए किया गया था या इसकी विशिष्ट उत्पत्ति क्या थी, न ही भित्ति चित्रों में इसका कोई वर्णन था। हालांकि इस दृश्य में जहां हर कोई काली किताब उठा रहा था उस पर कुछ अस्पष्ट लेकिन अत्यंत परेशान करने वाले पैटर्न बने हुए थे। यह एक अशुभ संकेत है, सांप ने कहा। आप शायद इन भित्ति चित्रों से देख सकते हैं कि इस काली किताब में जो लिखा है वह बहुत खतरनाक बात है। ये जो रिकॉर्ड करता है वह संभवतः अच्छी बात नहीं है। अर्जुन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। पहाड़ में बहुत जगह थी और वहां बहुत सारे भित्ति चित्र थे। इस समस्या का पता लगाने के लिए अर्जुन ने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी और विशाल और शानदार भित्ति चित्रों को देखने के लिए पहाड़ के चारों ओर उड़ गया। उन्होंने पाया कि अधिकांश भित्ति चित्रों में बिजली के बैल के विरुद्ध लड़ाई को दर्शाया गया है। जहां तक काली किताबों का सवाल है वहां बहुत कम रिकॉर्ड थे। अर्जुन ने इसे पढ़ने के बाद केवल एक ही सुराग की पुष्टि की, वह ये कि यह काली किताब इस नष्ट हो चुकी सभ्यता की नहीं थी। अर्जुन की तरह उन्होंने गलती से काली किताब प्राप्त की थी और इसे एक बार सफलतापूर्वक खोला था, लेकिन इसे कैसे खोलें? अंदर क्या है? भित्ति चित्र पर इसका कोई विवरण नहीं है। हालांकि दूसरे दृश्य ने अर्जुन का ध्यान खींचा। इस दृश्य का काली किताब से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि बिजली वाले बैल से भी नहीं। इसके बजाय इसमें एक अन्य प्राणी का वर्णन किया गया था जिससे अर्जुन पहले से ही परिचित था, वह था एंटीलॉस प्राणी। इस भित्ति चित्र से अर्जुन को एक आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि पाताल लोक के कानून विरोधी जीव मूल रूप से इसी खोई हुई सभ्यता द्वारा पाले गए थे। खोई हुई सभ्यता के युद्ध कलाकारों के लिए कानून विरोधी जीव भी बेहद डरावने और खतरनाक थे। उन्हें भी बड़ी सावधानी से पाला जाता था और अगर वे सही तरीके से नहीं चलते तो अक्सर कानून विरोधी जीव उन्हें निगल जाते थे। विनाश की लड़ाई समाप्त होने के बाद इस सभ्यता के सभी मनुष्यों को समाप्त होने से पहले ही मुक्त कर दिया गया। जहां तक कानून विरोधी प्राणी की सटीक उत्पत्ति का सवाल है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि एक अद्भुत व्यक्ति ने मार्शल आर्ट सीखते हुए कानून विरोधी नियमों की खोज की थी। उसने गलती से कानून विरोधी जगह खोज ली और वहां से कुछ कानून विरोधी प्राणियों को चुरा लिया। अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जिस व्यक्ति को अस्सिकर ने खोजा था वह संभवतः महान पाताल लोक का ही था। छोटा निचला क्षेत्र और छोटे निचले क्षेत्र के प्राणी जहां वह गया था वे भाग थे जो इस दुनिया से बचकर आए थे। हालांकि काली किताब के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला। चलो नीचे जाकर देखते हैं, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन हवा में उड़ रहा था। दरअसल पहाड़ के अंदर का स्थान बहुत बड़ा था। वहां हर तरफ तरह तरह की इमारतें बिखरी पड़ी थीं। ये पता नहीं चल पा रहा था कि यह जगह कभी कोई संप्रदाय थी या कोई साम्राज्य। संक्षेप में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, इसलिए यहाँ कुछ अजीब खजाने पाए जा सकते हैं। अर्जुन नीचे उतरा और देखा कि पहाड़ के अंदर जमीन पर पहाड़ जैसी कई इमारतें थीं। ये खड़ी पर्वत चोटियां एक के बाद एक खोदकर निकाली गई थीं। ये अति सुंदर और भव्य पर्वतीय महल थे। इस स्थान पर निवास होना चाहिए। चारों ओर देखने पर ऐसी सैकड़ों हजारों चोटियां दिखाई देंगी जो शंकुधारी वन की तरह घनीभूत होंगी। प्रत्येक पर्वत शिखर पर कम से कम कुछ दर्जन से लेकर 100 तक महल थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर महल के एक खंभे को छुआ। खंभा तुरंत जमीन पर धूल में बदल गया। कितने साल हो गए? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। मुझे डर है कि करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, सांप ने कहा। अर्जुन जिस मानव सभ्यता के बारे में खुद जानता था उसकी शुरुआत लगभग 3 लाख साल पहले हुई थी। हालांकि इस जगह को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कई मानव सभ्यताओं में से एक में ही था। पता चला कि करोड़ों वर्ष पहले ही एक शानदार मानव सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। वह और गहराई में उड़ गया। यहाँ से पीछे मुड़कर देखने पर उसे पहाड़ का प्रवेश द्वार दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन मार्शल आर्ट कलाकारों ने उसका पीछा किया था या नहीं। वे इतनी दूर थे कि कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। शियांग नान इस समय यहाँ खड़ा था, ठीक पूर्वी चीन सागर प्रांत के हाओरान संप्रदाय की तरह हाओजिंग की ओर देख रहा था।
उसके लिए इतनी दूर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। उन्होंने पाया कि ये पर्वतीय इमारतें एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित थीं, जैसे कि चांद पर तारे बने हों। यदि वह इस प्रकार गणना करता तो वह इन इमारतों को एक बड़े वृत्त के रूप में मानता। फिर वृत्त का केंद्र कहाँ होता? अर्जुन ने अपनी गति बढ़ा दी और प्रकाश की गति से कोर क्षेत्र की ओर उड़ गया। वह कुछ सेकंड तक उड़ता रहा और कहा जा सकता है कि वह 10 लाख किलोमीटर दूर था। इसी शून्य में वह प्रकाश की गति का इतनी बेतहाशा उपयोग करने में सक्षम थे। उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हुआ। अर्जुन को ये देखने में बहुत आलस आ रहा था कि यह महल कितना बड़ा है। खैर, यह उस हाउतियान शाही महल से 10 गुना ज्यादा बड़ा था जो उसने पहले देखा था। वह जमीन से आधा मीटर ऊपर तैरता रहा और धीरे धीरे अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद उसे एक स्थिति का पता चला। ये जगह वाकई एक संप्रदाय जैसी लग रही थी और यह महल एक आंतरिक संप्रदाय जैसा लग रहा था। एक ऐसी जगह जहां बुजुर्ग और संप्रदाय के गुरु साधना करने के लिए रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही परिचित आधुनिक शब्द की खोज की थी जो इतनी प्राचीन सभ्यता में प्रकट हुआ था। गुड फॉर्चून पैलेस। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को अधिकतर औषधीय गोलियों के रूप में वर्णित किया गया था। अर्जुन उत्साहित था। करोड़ों साल पहले छोड़ी गई गोलियां कितनी शक्तिशाली थीं। उसके सामने 2 प्राचीन पत्थर के दरवाजे थे। अर्जुन को पता नहीं था कि किस यंत्र ने उन पत्थर के दरवाजों को बंद कर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें हल्के से छुआ। परिणाम स्वरूप पत्थर का दरवाजा तुरंत धूल में बदल गया। इससे मुझे बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन अंदर तैर गया और आह भरते हुए बोला, परेशानी से बचना आसान है, लेकिन ये परेशानी भरा भी है। दरवाजा भी ऐसा ही है। अगर हमें गोली मिल भी जाए तो मुझे डर है कि हमें उसे खाने का मौका नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से अंदर बड़ी संख्या में प्राचीन गोली भट्टियां और लकड़ी की अलमारियां थीं। लकड़ी की अलमारियां ज्यादा नहीं थीं, सिर्फ 3 पंक्तियां थीं। हर पंक्ति में 10 पंक्तियां थीं। 2/3 गोलियां निकाल ली गई थीं, 1/3 बची थीं। जब ये गोलियां ऐसी जगह पर प्रकट हुईं तो संप्रदाय के बुजुर्गों के पास उन्हें खाने की योग्यता होनी चाहिए। हालांकि अर्जुन को पता था कि उसे खाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर भी वह अपने दिल में बहुत उत्साहित था। वह ब्रोकेड के बक्सों को देखने गया और उसमें दिए गए परिचय पत्र उसे मिल गए। उन्हें देखते ही उसने तुरंत गहरी सांस ली। 8वीं कक्षा की गोलियां। लकड़ी की अलमारियों की पहली पंक्ति वास्तव में 8वीं कक्षा की गोलियों से भरी हुई थी। लकड़ी की अलमारियों की दूसरी पंक्ति में सभी 8वीं कक्षा के बच्चे थे। तीसरा स्तंभ तो और भी अधिक भयानक था और वे सभी 9वीं कक्षा की गोलियां थीं। अर्जुन के आंसू लगभग गिरने ही वाले थे। हालांकि 2/3 गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन बाकी 1/3 कम नहीं थी। लेकिन वह अब इन गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता था। उसके दिल में अभी भी 10,000 में एक भाग्य था। धीरे से एक ब्रोकेड बॉक्स को छू रहा था। परिणाम स्वरूप जैसे ही ब्रोकेड बॉक्स ने अर्जुन की उंगली को छुआ, वह तुरंत राख में बदल गया। अंदर की रंग बिरंगी और अत्यंत सुंदर गोलाकार गोलियां भी प्रकट होते ही नष्ट हो गईं। अध्याय 1478। अर्जुन ने एक पंक्ति में 3 ब्रोकेड बक्सों को छूने की कोशिश की। तीनों ब्रोकेड बक्से ऐसे ही थे। वह तीसरी किताबों की अलमारी पर रखे 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली के ब्रोकेड बॉक्स को छूने गया, इस उम्मीद में कि इतनी उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को संरक्षित किया जा सकता है। हालांकि परिणाम ने अर्जुन को रोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं रो सका। कोई भी औषधीय गोली करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। महासर्प ने करोड़ों वर्षों का भी अनुमान लगा लिया था। शायद ये सभ्यता आज से अरबों या करोड़ों वर्ष दूर थी। वह एक सुनहरे पहाड़ की रखवाली कर रहा था, लेकिन वह उसे खोद नहीं पा रहा था। ये समझना कितना दर्दनाक था। सांप ने आह भरी, यह एक शून्य ब्रह्मांड है। चूंकि यहाँ हवा नहीं है, इसलिए ये सभी चीजें एक जैसी ही रह सकती हैं। हालांकि हल्का सा स्पर्श भी तुरंत बिखर जाएगा। छोड़ो भी, अगर तुम इन गोलियों को उठा भी लो तो भी तुम इन्हें खा नहीं पाओगे।
तुम बस मुट्ठी भर राख ही निगल पाओगे। अर्जुन लाचारी में गुड फॉर्चून हॉल से बाहर निकल गया और फिर एक और दिव्य रहस्य हॉल में पहुंच गया। वह यहाँ प्रवेश करने के लिए भी बहुत आलसी था। इसका कारण ये था कि दिव्य रहस्य हॉल के प्रवेश द्वार पर रखी 2 तलवारें भी पूरी तरह से रेत में बदल गई थीं। बुरी तरह जंग लगी गोलियां भी नहीं खाई जा सकती थीं और बुरी तरह जंग लगे हथियार तो और भी बेकार थे। पता था कि उन्हें काटने के लिए भी हथियारों का इस्तेमाल होता था। अंत में वह एक आंतरिक महल के सामने पहुंचा। इस आंतरिक महल का नाम केवल एक शब्द था और उसे दाव कहा जाता था। हो सकता है ये कोई युद्ध कौशल हो। अर्जुन का मन चमक उठा। उसने दरवाजे को छुआ जिससे वो धीरे धीरे अंदर की ओर उड़ गया। वह सावधान था, हालांकि अंदर का दृश्य देखकर उन्हें घोर निराशा हुई। ये जगह पहले ही नष्ट हो चुकी थी। गुड फॉर्चून हॉल के दिव्य रहस्य हॉल के विपरीत इस जगह को किसी ने नष्ट कर दिया था। ये स्पष्ट था कि यहाँ बड़ी संख्या में युद्ध कौशल छिपे हुए थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन सभी को अंतिम समय में इस सभ्य मार्शल कलाकार द्वारा जला दिया गया था। बिखरी हुई लकड़ी की अलमारियां, जलकर राख हो चुकी जीर्ण शीर्ण पुस्तकें सब जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उनमें से एक भी पूरी नहीं थी। लेकिन इस समय अर्जुन को महसूस हुआ कि भंडारण रिंग में कुछ हिल रहा था। उसने भंडारण रिंग पर नजर डाली और पाया कि वह काली किताब थी। लगता है इस किताब ने कुछ महसूस कर लिया है। अर्जुन उत्सुकता से बाएं दाएं हिलने लगा। काली किताब की चमक में कोई बदलाव नहीं आया और फिर वह आगे पीछे हिलने लगा। नतीजा ये हुआ कि जब वह पीछे हटा तो काली किताब की रोशनी थोड़ी तेज हो गई। कुछ इस काली किताब से संबंधित है। अर्जुन फिर से उत्साहित हो गया। वह पूरी तरह पीछे हट गया और काली किताब और अधिक चमकदार होती गई। वह विशाल महल के एक कोने में गया और पाया कि यह मार्शल कलाकारों का निवास स्थान है। एक उच्च बुजुर्ग के निवास में अर्जुन ने काली किताब की इंद्रियों के स्रोत की खोज की। यह एक मानव कंकाल था। कंकाल अभी भी बरकरार था, लेकिन कंकाल के हाथ की हड्डी पर एक किताब थी। भित्ति चित्र में वर्णित युद्ध से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब बिजली के बैल ने हमला किया तो उसकी बिजली की शक्ति ने सभी मार्शल कलाकारों को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया तथा कोई भी शव पीछे नहीं छोड़ा। ये लाश अभी भी मौजूद थी। इसका मतलब था कि उसका राज्य बहुत ऊंचा था। कम से कम उसे उस विशालकाय बैल ने बिजली का झटका देकर भाप तो नहीं बना दिया था। लाश अपने बाएं हाथ में एक किताब पकड़े हुए थी और दायां हाथ ऊपर उठाए हुए थी। मरने से पहले यह उसकी आखिरी हरकत थी। ये तो बहुत ही असामान्य बात है। सांप का स्वर गंभीर हो गया। दाव महल की सभी पुस्तकें नष्ट कर दी गईं, लेकिन ये पुस्तक उसके शयन कक्ष में रखी गई थी। इसका मतलब है कि यह पुस्तक मूल रूप से दाव महल की नहीं थी। इसे उसके द्वारा ही रचा जाना चाहिए था। मरने से पहले वह इस पुस्तक को नष्ट करने के लिए वापस दौड़ा। हालांकि इसे पूरा करने से पहले ही वह पहले ही मर गया। अर्जुन को गहरा विश्वास था कि इस लाश की हरकतें स्पष्ट रूप से इस पुस्तक को नष्ट करने के इरादे से की गई थीं। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। खुशकिस्मती से वह कहीं नहीं पहुंचा। ऐसी शानदार सैन्य सभ्यता में लाखों स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ पैदा हुए। यह अफसोस की बात होगी अगर कोई संस्कृति आगे न बढ़े। अर्जुन सचेत होकर पुस्तक लेने गया और बड़ा सांप चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? इस पुस्तक को छूने से यह नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कहा, बहुत उत्साहित हूँ। मैंने लगभग कुछ बड़ा बर्बाद कर दिया। सर्प ने कहा, किताबें अन्य चीजों से भिन्न होती हैं। यद्यपि यह पुस्तक प्रकृति में पूरी तरह से विघटित हो चुकी है, फिर भी जब तक आप इसे नष्ट नहीं करते तब तक आप इसके अंदर की लिखावट को पढ़ सकते हैं। हालांकि आप इसे पलट नहीं सकते। इसके आर पार देखने के लिए अपनी तेज दृष्टि का इस्तेमाल करें। अर्जुन ने यह बात पहले ही सोच ली थी। इससे पहले कि बड़ा सांप कुछ कह पाता, उसने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों को सघन कर लिया था। ले लिया ज्ञान की आंखों के माध्यम से उन्होंने वास्तव में पुस्तक की सतह को देखा और अंदर घने अतिव्यापी शब्दों को देखा।
चून की किताब खुली नहीं थी, इसलिए हर पन्ने पर लिखा पाठ एक दूसरे से सटा हुआ था। पहले और दूसरे पन्ने का पाठ और तीसरे पन्ने के चौथे पन्ने का पाठ पूरी तरह से एक दूसरे पर चढ़ गया था, जिससे पढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था। अर्जुन की आंखों में यह एक धुंधला काला पिंड था। सटीक दृष्टिकोण, सांप ने कहा। दृष्टिकोण की गहराई को कागज के पन्ने जितना पतला रखो। पहले पहला पन्ना देखते हैं। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, न ही उसे कोई अनुभव था। वह बस एक बार कोशिश करके देखना चाहता था कि क्या वह सफल हो सकता है। सौभाग्य से सटीक दूरदर्शिता उसकी दृष्टि को कमजोर करने की एक प्रक्रिया थी। उसे बस अपनी बिजली जैसी दृष्टि को सीमा तक कमजोर करने की जरूरत थी। जितना कमजोर वह इसे करता, उतनी ही कम दूरी तक पढ़ पाता और उतना ही पतला पन्ना पढ़ पाता। जब उसने ले लिया ज्ञान की आंखों के बीच की दूरी कम की, तो संयोग से उसकी नजर किताब के कवर के नीचे पहले पृष्ठ पर पड़ी और वह रुक गया। इसमें कुछ अनियमित नोट्स, पुस्तक के रचयिता का नाम और पुस्तक का सामान्य विवरण था। सबसे ऊपर केवल 2 शब्द थे, विरासत। इसके बाद निम्नलिखित छोटे शब्द पुस्तक को संपूर्ण रूप से समझाते हैं। ये पुस्तक वास्तव में एक साधना पद्धति थी और यह एक दुर्लभ दिव्य स्तर की साधना पद्धति भी थी। अर्जुन का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। दिव्य स्तर की साधना तकनीक। इस किताब का नाम था नेदर घोस्ट स्टेट। मूल हृदय दरअसल विरासत के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बनने के बाद इस किताब के रचयिता को इसका एक बेहद बुरा पहलू पता चला। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेज तकनीक अन्य मार्शल कलाकारों की साधना को सीधे अवशोषित कर सकती थी। सृष्टिकर्ता का मूल उद्देश्य ये था कि जब कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ मरने वाला हो, तो वह अपनी साधना को अपने वंशजों को बिना किसी नुकसान के शेष जीवन के लिए सौंप सके। हालांकि सृष्टिकर्ता का एक अन्य कार्य दूसरों को उनकी साधना से बलपूर्वक वंचित करना भी था। यह अच्छाई और बुराई का एक चमत्कारी गुण था। काली किताब को इस साधना पद्धति से जोड़ने का कारण ये था कि यह साधना पद्धति काली किताब पर आधारित थी। दूसरे शब्दों में, काली किताब के बिना ऐसी साधना पद्धति की खेती करना असंभव था। इसका कारण ये था कि नेदर स्पिरिट अवस्था की शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, न ही वह सूक्ष्म ऊर्जा या बिजली जैसी कोई चीज थी, बल्कि वह काली किताब के ही एक गुण से उत्पन्न हुई थी। निचले भूत चरण की साधना करने के लिए एक मार्शल कलाकार को काली किताब के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जो साधना तकनीक के भीतर एक संगत मंत्र प्रदान करता है। हालांकि मनुष्य ब्लैक बुक की विशेषताओं की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे, इसलिए इस तकनीक को विकसित करने के लिए अवतार के उपयोग की आवश्यकता थी। विशिष्ट विधि ये थी कि मार्शल कलाकार अपने अवतार से नेदर स्पिरिट अवस्था की साधना करवाता था। इसके बाद वह अवतार को एक हाथ में काली किताब पकड़ाता और दूसरे हाथ से दुश्मन के आत्मा सागर को छूता, जिससे दुश्मन की सारी साधना अवशोषित हो जाती। इसलिए तथाकथित दिव्य श्रेणी साधना तकनीक को इस प्रकार समझा जा सकता है। इस अधोलोक भूत अवस्था में स्वयं कोई श्रेणी नहीं थी। वास्तविक दिव्य श्रेणी वास्तव में काली पुस्तक ही थी। अवशोषण के संबंध में साधना पद्धति में अवशोषण का नियम भी दिया गया। एक मार्शल कलाकार केवल अपने से ऊंचे साधना क्षेत्र वाले व्यक्ति को ही अवशोषित कर सकता है, और चाहे शत्रु का साधना क्षेत्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह केवल एक साधक के समान ही साधना ग्रहण कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अर्जुन इस समय दिव्य मार्शल स्टेज के पहले स्तर पर था। क्षेत्र की सीढ़ी के अनुसार उसे 5 या उससे ज्यादा दिव्य मार्शल स्टेज के पहले मार्शल कलाकारों को आत्मसात करना था, तभी वह दिव्य मार्शल स्टेज के दूसरे स्तर तक पहुंच पाएगा। हालांकि भले ही उसने 5-9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों को अवशोषित कर लिया हो, फिर भी वह केवल दिव्य मार्शल आर्ट्स के दूसरे स्तर तक ही आगे बढ़ने में सक्षम होगा, क्योंकि वह केवल उतनी ही साधना को पचा सकता है जितना वह स्वयं कर सकता है। इसके अलावा जिसका प्रचार किया गया वह स्वयं मार्शल कलाकार नहीं था, बल्कि मार्शल कलाकार का क्लोन था। ये तकनीक बहुत बुरी है, लेकिन मेरे पास कोई अवतार नहीं है।
अर्जुन मुश्किल स्थिति में थी। उनका एक अवतार था, लेकिन अवतार और अवतार दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। अवतार मानव शरीर से अलग एक स्वतंत्र जीवित शरीर था और इसे ही अवतार कहा गया। अर्जुन को तो बस एक अवतार ही कहा जा सकता था। उसने जो अलग किया था वह कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक अस्थायी प्रतिकृति थी। लंबे समय के बाद वह अपने आप गायब हो जाएगा। बड़ा अंतर ये था कि अवतार बनने के बाद इसमें किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की अपनी क्षमताएं नहीं थीं। इसकी साधना बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर से शुरू हुई। हालांकि बाहर के अवतार अलग थे। एक मार्शल आर्टिस्ट जितना ताकतवर होता है, उतने ही ताकतवर अवतार अलग अलग थे। तुम्हारा कोई अवतार नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक स्वप्न शरीर है, सर्प ने कहा। अध्याय 1479। अर्जुन को लगा कि उसने कभी कोई सामान्य साधना तकनीक हासिल नहीं की थी। वह या तो कोई विस्फोटक युद्ध तकनीक थी या फिर विश्व संहारक दिव्य बिजली को अवशोषित करने वाली तकनीक। अब यह अच्छा था, उसने एक और साधना तकनीक हासिल कर ली थी जो लोगों को सीधे अवशोषित कर लेती थी। इनमें से प्रत्येक साधना पद्धति अधिकाधिक बुरी थी तथा इनमें से कोई भी सामान्य नहीं थी। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक बहुत ही प्रभावी साधना पद्धति थी। हर बार जब वह अपने से ऊंचे 5 शत्रुओं को अवशोषित कर लेता तो वह अपनी साधना को एक स्तर बढ़ा पाता। ये थंडर के 9 रूपांतरणों से भी ज्यादा अतिरंजित था। अर्जुन ने पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे इस तकनीक के संस्थापक की कठिनाइयों का पता लगाया। चूंकि दूसरों की साधना को आत्मसात करना किसी की अपनी ठोस साधना से नहीं आता था, इसलिए साधना संघर्ष उत्पन्न होना बहुत आसान था। अगर यह ज्यादा गंभीर होता तो व्यक्ति का शरीर सीधे फट जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। ये सबसे आम और अपरिहार्य प्रकार का मोह था, इसलिए दाव हृदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में, अगर कोई शत्रुओं को अवशोषित करते समय अपने ही दाव हृदय का उल्लंघन करता तो वह लगभग पागल हो जाता। हालांकि दाव हॉट के उल्लंघन का मामला प्रश्नगत था। अर्जुन ने एक क्षण विचार किया और मन ही मन सोचा, मेरे दाव हृदय को ही उदाहरण के रूप में लें। यदि मैं अपने क्षेत्र को उन्नत करने के लिए गुप्त रूप से उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भगाकर उनकी साधना को अवशोषित कर लूं तो यह मेरे अपने दाव हृदय का उल्लंघन करने के समान होगा। परिणाम स्वरूप मेरा शरीर फट जाएगा और मैं केवल अपने सच्चे शत्रुओं को ही अवशोषित कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही अगर खलनायकों को ये साधना तकनीक मिल जाती है तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। उनके दाव हृदय पहले से ही अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे इसे और भी अधिक लापरवाही से उन्हें पकड़ने और अवशोषित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे लोग बुरे काम करते हैं जो दाव हृदय के विरुद्ध हैं, और वही बुरे लोग अच्छे काम करते हैं जो दाव हृदय के विरुद्ध हैं। जिन लोगों ने ये पुस्तक प्राप्त की है उनकी स्थिति और भी बेहतर होगी तथा जो बुरे हैं उनकी स्थिति और भी खराब होगी। सर्प ने कहा, आपने केवल 2 बातों पर विचार किया है, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण तीसरी स्थिति को भूल गए हैं, वह है सुधार करना। यदि अच्छे इरादों वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार की साधना पद्धति प्राप्त करता है तो लालच उसे उसके अच्छे इरादों को भुला देगा और उसे एक ऐसे खलनायक में बदल देगा जो अपने साधना क्षेत्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति हर जगह निर्दोष मार्शल कलाकारों को लूटने के लिए दाव हॉट का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये पुस्तक अच्छे लोगों को बेहतर बना सकती है, बुरे लोगों को बदतर बना सकती है और अच्छे लोगों को भी बदतर बना सकती है। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये पुस्तक तो पाप का स्रोत है। अगर मैंने इसे बनाया होता तो मैं इसे नष्ट कर देता। तो फिर सवाल यह है कि आप अभ्यास करना चाहते हैं या नहीं, या सीधे उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। सर्प ने पूछा, क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम बिना विचलित हुए लालच का सामना कर सकते हो और हर समय अपने दाव हृदय को बनाए रख सकते हो? बेशक, अर्जुन ने कहा। सर्प ने कहा, तो फिर इसका अभ्यास करो। वैसे भी इस तरह की तकनीक केवल काली किताबों पर ही निर्भर हो सकती है और तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि दूसरे इसे सीख लेंगे। जब तक काली किताब खो नहीं जाती तब तक कोई समस्या नहीं होगी।
अर्जुन ने ध्यान से महसूस किया कि पीछा करने वाले अभी भी इस जगह के करीब नहीं थे, इसलिए वे अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित होंगे। स्वप्न दाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी भी 1 घंटे से ज्यादा समय बाकी है। हालांकि स्वप्न काया को विकसित करने के लिए आपको स्वप्न दाव को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने सपनों में प्रवेश कर सकते हैं और उनमें साधना कर सकते हैं। अर्जुन ने जल्दी से नेदर स्पिरिट फॉर्म के मंत्र को पढ़ा, फिर अपने हाथ से पुस्तक को छुआ, जिससे वह नष्ट हो गई। उसने शून्य पत्थर की शक्ति का प्रयोग किया और खुद को पृथ्वी की सतह के नीचे डुबोने के लिए बचाव तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर वह 3 सेकंड के लिए प्रकाश की गति से तेजी से आगे बढ़ा, 18 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए मोंटेनेग्रो पर्वतमाला के बाहर एक क्षेत्र में पहुंच गया। यह महसूस करते हुए कि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है, उसने जमीन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदा और अपने सपनों में साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। अधोलोक भूत अवस्था की साधना के लिए एक अवतार की आवश्यकता होती है और स्वप्न शरीर अर्जुन का अवतार था। स्वप्न की दुनिया में अर्जुन धीरे धीरे बैठ गया, अपने दिल में मंत्र बुदाते हुए, और साधना करने लगा। साथ ही पीले ग्रह के बाहर ब्रह्मांड में भी दिव्य मार्शल क्षेत्र के सैकड़ों दिवंगत मार्शल कलाकार 3 श्रेणी के राक्षसों से लड़ रहे थे। सामान्य शक्ति के संदर्भ में दिव्य मार्शल चरण के 5वें स्तर पर 3 दानवदेव एक ही क्षेत्र के लगभग 1000 मानव मार्शल कलाकारों को आसानी से मार सकते हैं। ऐसे में 3 दानवदेवों की शक्ति वाले दिव्य मार्शल चरण के बाद के मार्शल कलाकारों से निपटना और 500 से 600 लोगों को आसानी से मारना बहुत आसान होगा। हालांकि इन लोगों के हाथों में ढेर सारे जादुई दाव हथियार थे। वे वास्तव में 3 राक्षसों को दबाने में सक्षम थे। उन्होंने उनमें से एक को मार भी डाला था और बाकी 2 गंभीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायल थे। लड़ाई जारी रही। एक 8वीं श्रेणी का दिव्य मार्शल आर्टिस्ट प्रकाश की किरण में बदल गया और अचानक एक राक्षस के पास से गुजर गया। उसके हाथ में मौजूद दाव श्रेणी की तलवार ने राक्षस की पीठ पर एक घाव चीर दिया। उफ़! मार्शल कलाकार ने गुस्से से कहा, इस कमबख्त चीज में कानूनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। एक दाव ग्रेड हथियार ने राक्षस के मांस और रक्त पर 1 दर्जन से ज्यादा बार प्रहार किया, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। नियमों के इस भयानक प्रतिरोध ने मार्शल कलाकारों को स्तब्ध कर दिया। जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता। ऊपर एक मार्शल कलाकार 2 राक्षसों पर गपशप दर्पण चमका रहा था। 8 त्रिग्राम दर्पण से उत्सर्जित प्रकाश स्थानिक उतार चढ़ाव को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था, जिससे राक्षसों को टेलीपोर्ट होने से रोका जा सकता था। मूल रूप से इस वस्तु का इस्तेमाल विशेष रूप से अर्जुन से निपटने के लिए किया जाता था, जिससे अर्जुन के लिए स्थानिक छलांग लगाना असंभव हो जाता था। हालांकि अब जब इसका इस्तेमाल 6ठी श्रेणी के राक्षसों से निपटने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिर भी बाकी सैकड़ों मार्शल कलाकार अभी भी बेहद डरे हुए थे। हालांकि 6ठी श्रेणी के राक्षस अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट करने में असमर्थ थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति अद्भुत थी। आसपास के ब्रह्मांड में 70 से 80 टूटी हुई लाशें तैर रही थीं। इन लाशों को राक्षसों ने चीर फाड़ दिया था। युद्ध कलाकारों ने दोनों राक्षसों को घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी तोप का गोला बनने को तैयार नहीं था। उन सब को उम्मीद थी कि दूसरे पहले आगे बढ़ेंगे। दाव ग्रेड तलवार पकड़े हुए मार्शल कलाकार ने कहा, कायरों का एक समूह। जब वे अर्जुन का पीछा कर रहे थे, तब वे सभी बहुत बहादुर थे, लेकिन अब वे एक तरफ सिकुड़ गए हैं और अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को मारने से उसे तय दिव्य कला प्राप्त होगी, लेकिन इन लानत चीजों को मारना फायदेमंद नहीं होगा। ये जोखिम के लायक नहीं था। एक सुंदर युवा गुरु ने हाथ में एक तह पंखा लिए हुए कहा। तलवारबाज चिल्लाया, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं ये कर दूंगा। ये कहकर वह आदमी पलटा और तलवार लेकर राक्षस की ओर दौड़ा। उसके हाथ में तलवार से एक अजीब सा दाव लक निकल रहा था। ये दाव लक बेहद अत्याचारी और अजीब था। ये दुश्मन की ताकत का एक हिस्सा सीधे चुराकर तलवारबाज को वापस दे सकता था। दाव लक की ताकत तलवारबाज की व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करती थी। वह व्यक्ति राक्षस की ताकत का 10वां हिस्सा चुराकर उसे खुद पर इस्तेमाल कर सकता था।
इसका कारण बहुत सरल था, राक्षसों की संख्या 10वें हिस्से से कम हो गई, जबकि तलवारबाजों की संख्या 10वें हिस्से से बढ़ गई। तलवारबाज बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और तेज तलवार सीधे राक्षसी के कंधे पर जा लगी। इस समय तलवार अचानक टूटकर गायब हो गई। तलवारबाज की घातक तलवार का वार खाली था, उसके हाथ खाली थे और उसकी तलवार काटने की हरकतें सिर्फ उसकी मुट्ठियों के खाली झटके में बदल गईं। तलवारबाज की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर जम गया। उसी समय महिला राक्षस ने अचानक हाथ बढ़ाया और तलवारबाज की छाती में छेद कर उसका दिल निकाल लिया। बाकी योद्धा भी अचंभित रह गए। पंखा पकड़े हुए आदमी ने कहा, उसका दाव हथियार संप्रदाय ने वापस ले लिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास के मार्शल कलाकारों के हाथों में पड़े चाकुओं के मूठ भी गायब हो गए। उनमें से एक व्यक्ति सदमे से पीला पड़ गया और बोला, धिक्कार है, अर्जुन ने जो भविष्यवाणी की थी वह सचमुच घटित हुई। अध्याय 1480 ब्रह्मांड शून्य नहीं है, ये केवल शून्य है, लेकिन अंतरिक्ष का अस्तित्व है। ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आमतौर पर वायु ही मुख्य माध्यम होती थी। हालांकि इस ब्रह्मांड में कई योद्धाओं और राक्षसों के बीच युद्ध के बाद वायु में सूक्ष्म क्यूई के घने उतार चढ़ाव हुए। सूक्ष्म क्यूई के ये उतार चढ़ाव ध्वनि संचरण का एक नया माध्यम बन गए, जिससे उन्हें बोलने में मदद मिली। फोल्डिंग फैन वाले व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया जब उसने जल्दी से उन लोगों से पूछा जिन्होंने अपने दाव सैनिकों को खो दिया था कि वे कहां से आए थे। उन्हें जो जवाब मिला उससे सभी के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये लोग विभिन्न संप्रदायों से संबंधित थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। दूसरे शब्दों में, बाई कबीला एक निश्चित क्षेत्र में एक संप्रदाय पर हमला कर रहा था। इस क्षेत्र में स्थित संप्रदाय पर घात लगाकर हमला किए जाने के बाद वे असहाय होकर अपने दाव सैनिकों को वापस बुला सकते थे। इस व्यवहार के कारण तलवारबाज का विजय प्रहार सीधे तौर पर मृत्यु प्रहार में बदल गया। 12 दाव सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब था कि कम से कम 5-6 संप्रदायों पर बाई कबीले ने घात लगाकर हमला किया था। बाकी 7 संप्रदायों को इस बात की पहले से ही जानकारी थी और उन्होंने अपने दाव सैनिकों को पहले ही वापस बुला लिया था, उनके आने का इंतजार कर रहे थे। 6 सम्राटों की दुनिया में स्थिति अशांत थी, जो सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही थी। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के 3 सम्राटों ने निजी तौर पर अभूतपूर्व लंबी दूरी की ध्वनि प्रसारण किया और चर्चा शुरू की। पश्चिमी सम्राट ने बाई वंश पर सीधे हमला करने की वकालत की। बाई वंश द्वारा अन्य संप्रदायों पर हमले का फायदा उठाते हुए उसने अपनी तलवार बाई वंश के हृदय पर तान दी। दक्षिणी सम्राट ने कहा कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बाई कबीला जिन संप्रदायों को नष्ट कर रहा था वे उत्तरी सम्राट महाद्वीप के स्थानीय संप्रदाय ही थे। ये वे ताकतें थीं जिन्होंने श्वेत नदी के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 3 महान सम्राट महाद्वीपों के लिए कोई खतरा नहीं थे। पूर्वी सम्राट ने कहा कि इस मामले के बारे में दानव सम्राट को पहले ही सूचित कर देना बेहतर होगा। अगर तीनों सम्राटों ने अभी उत्तरी सम्राट पर हमला किया तो दानव सम्राट जरूर हस्तक्षेप करेंगे। पश्चिमी सम्राट ने व्यंग्य किया, दानव सम्राट हमसे बहुत सावधान है। जैसे ही हम दानव सम्राट महाद्वीप में कदम रखेंगे वह तुरंत हम पर हमला कर देगा। वह हमसे इस बारे में कैसे चर्चा कर सकता है? पूर्वी सम्राट ने कहा, हम एक प्रतिनिधि भेज सकते हैं जो हमें धमकी न दे। यह मामला अर्जुन के लिए सबसे उपयुक्त है, वह पहले भी एक बार ऐसा कर चुका है। पश्चिमी सम्राट ने कहा, ठीक कहा, लेकिन अर्जुन कहाँ है? कौन जानता है? दक्षिणी सम्राट मंद मंद मुस्कुराया, कोई जल्दी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बाई हे ज्यादा दूर जाएगा। वह दानव सम्राट को लाइन में खड़ा होने के लिए मजबूर कर रहा है। बेहतर होगा कि हम किसी झंझट में न पड़ें। काली तेज दानव गुफा। शासक तियानकुन ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे सम्राट, उत्तरी सम्राट ने पहले ही बिना अनुमति के काम कर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? दानव सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, उसे लड़ने दो।
ओटोक्तियानकुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यदि बेहुआंग मर जाता है तो हमारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। दानव सम्राट ने कहा, अर्जुन को कुछ समय दो। ये खबर कि अर्जुन अभी भी जीवित है पहले ही उजागर हो चुकी थी और दानव सम्राट को इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धिक्कार है, अर्जुन तो बस एक इंसान है, वह हमारी राक्षस जाति के जीवन और मृत्यु को अपने ऊपर कैसे थोप सकता है। सर्वोच्च स्वर्गीय कुन ने कहा, आप इस इंसान को इतना महत्व क्यों देते हैं? वह तो कोई मार्शल संत भी नहीं है। अगर आप इतना महत्वपूर्ण काम मुझ जैसे स्वर्ग रैंक के 8वें चरण के विशेषज्ञ को नहीं सौंपते तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इसे अर्जुन जैसे दिव्य मार्शल प्रथम चरण के विशेषज्ञ को क्यों सौंपते हैं। दानव सम्राट ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्योंकि मैं पहले ही 9 पूंछ खो चुका हूँ, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं खो सकता। पीला ग्रह। सतह के नीचे अर्जुन की स्वप्न दुनिया। स्वप्न शरीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में राक्षसी प्रकाश की एक किरण चमक उठी। नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेज तकनीक ने उसके स्वप्न शरीर के गुणों को बदल दिया, उसकी आंखों को शुद्ध काला बना दिया, मानो वह एक भूत हो, और उसके पूरे शरीर से नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्यूई उत्सर्जित हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि एक मार्शल कलाकार का असली शरीर साधना नहीं कर सकता और उसे केवल अवतार को ही दिया जा सकता है। सर्प ने कहा, इस तरह की तकनीक बहुत बुरी है। इस प्रकार की दिव्य स्तरीय साधना पद्धति कठिन नहीं थी, बल्कि साधना करना बहुत आसान था, क्योंकि साधना पद्धति अपने आप में कुछ खास नहीं थी। इस प्रकार की साधना पद्धति को सर्वोत्तम रूप से केवल काली किताब के गुणों का उपयोग करने वाली पद्धति ही माना जा सकता है। अर्जुन को अपना प्रशिक्षण पूरा करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। इस समय उसके ड्रीम दाव ने आखिरकार एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी। अर्जुन अपने सपने से बाहर आया और खुद से बुदबुदाया, ड्रीम दाव को मुक्त करने का समय आ गया है। अब इस विमान को छोड़ दो और विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली का पता लगाने की कोशिश करो। अधोलोक भूत अवस्था केवल स्वप्न दाव के क्षेत्र को ही उन्नत कर सकती थी, लेकिन विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली अर्जुन के सच्चे स्वरूप के क्षेत्र को उन्नत कर सकती थी। यही सही रास्ता था। अर्जुन ने 30 शून्य पत्थरों को महसूस किया और मौके पर ही एक स्थानिक दरार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने सीधे अंदर प्रवेश नहीं किया, बल्कि कहा, क्या अंदर विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली है? सर्प ने कहा, नहीं, इस विमान में नहीं। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा और फिर एक स्थानिक दरार में जा टकराया। इसके बारे में क्या? बड़े सांप ने कहा, अभी भी नहीं। अर्जुन को स्वयं नहीं पता था कि किस विमान में विश्व विनाशक दिव्य बिजली है, इसलिए वह केवल उन विमानों का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने एक एक करके टकराने के लिए महसूस किया था और सर्प को इसका पता लगाने दिया था। हालांकि अर्जुन को नहीं पता था कि वहां कितने विमान थे, शायद अरबों खरबों की संख्या में। अगर उनका एक एक करके परीक्षण किया जाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आकाश और पृथ्वी पुराने हो जाएंगे? इस क्षण ब्रह्मांड में अचानक तीव्र प्रकाश का एक गोला फूट पड़ा। मोंटेनेग्रो की दिशा में सैकड़ों उल्कापिंडों की वर्षा हुई। वे पहले ही 3 कक्षा के राक्षसों से निपट चुके हैं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह मोंटेनेग्रो बहुत ही आकर्षक था। अर्जुन उसे पहले ही आसानी से पहचान सकता था और वे मार्शल आर्टिस्ट भी। इस समय सैकड़ों मार्शल कलाकार बेहद चिंतित थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके हाथों में मौजूद दाव हथियार एक एक करके संप्रदाय द्वारा वापस ले लिए जाते गए। यदि वे इस समयावधि के दौरान ताई दिव्य कला प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो वे शिकारी से शिकार में बदल जाएंगे और अर्जुन द्वारा उनका पीछा किया जाएगा। वे अपनी ताकत को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। उनके हाथों में दाव हथियार न होते तो वे अर्जुन से लड़ने की योग्यता ही नहीं रखते। चलो ट्रांसफर स्टेशन पर वापस चलते हैं, सांप ने कहा। देखते हैं कि वह विमान जहां विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली मौजूद है, राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया है या नहीं। अर्जुन ने ट्रांसफर स्टेशन पर स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया और टकराव के लिए तैयार था।
हालांकि इस समय काले पहाड़ में अचानक तीव्र प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद तीव्र प्रकाश के बीच एक छोटी सी काली बिजली आकाश में चमक उठी। सैकड़ों मार्शल कलाकारों ने भी पहाड़ के भीतर से छोटे काले बिंदु का पीछा किया। ये क्या है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी बिजली जैसी आंखें खोली और देखने लगा, लेकिन बहुत दूर होने के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने प्रकाश की गति से यात्रा की। 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्होंने उस पर नजर डाली और पाया कि आकाश में उड़ती हुई जो किताब थी वह असल में एक किताब थी। अरे, क्या अभी भी एक पूर्ण साधना पद्धति है? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। सर्प ने कहा, ये टूट गया है। दाव महल की सभी पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। हालांकि बुजुर्गों के पास अभी भी बड़ी संख्या में साधना तकनीकें और मार्शल कौशल हो सकते हैं जो उन्होंने अपने कक्षों में बनाए थे। आपको जो नेदर घोस्ट स्टेज मिला है उसे ही प्राचीनों ने नष्ट करने की तैयारी की थी। हालांकि हो सकता है कि अन्य प्राचीन अपनी बनाई मार्शल तकनीक को नष्ट करने के लिए तैयार न हों। इसके बजाय उन्होंने अपनी मार्शल तकनीक और तकनीक को संरक्षित रखा और यह आज भी बरकरार है। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसी संभावना थी कोई उसकी बनाई हुई दुष्ट तकनीक को नष्ट करना चाहता था, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शायद ऐसा न सोचें। अगर कोई मौत के कगार पर अपनी ही प्रतिभा के क्रिस्टल नष्ट करने से हिचकिचाता है तो हा, ये साधना तकनीक मेरी है। एक मार्शल आर्टिस्ट जो हाथ में पंखा लिए हुए था जोर से हंसा। उसने तकनीक पकड़ी और अपना तहदार पंखा हिलाया। अचानक आकाश में एक स्वतंत्र शून्य क्षेत्र प्रकट हुआ। तह पंखे के साथ युवा मास्टर शून्य क्षेत्र में कूद गया और शून्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार तुरंत बंद हो गया। बाकी मार्शल कलाकार साधना तकनीक को समझने में असमर्थ रहे, इसलिए वे तुरंत वापस लौट गए और मोंटेनेग्रो की ओर उड़ गए। और भी कुछ होना चाहिए, अर्जुन दहाड़ा। ठीक इसी समय लैंडिंग कर रहे कुछ मार्शल कलाकारों ने कुछ ऐसा कहा जिससे अर्जुन का दिल धड़क उठा। उफ़, ये क्या बकवास है? वो उच्च श्रेणी का दाव ग्रेट टर्मिनेटर पाम जियाओ जुंटिंग ने छीन लिया। मैं सचमुच अनिच्छुक हूँ। उच्च श्रेणी दाव, हे भगवान! उस प्राचीन खोई हुई सभ्यता ने सचमुच इतना उच्च स्तरीय युद्ध कौशल पीछे छोड़ दिया है। उच्च स्तरीय दाव, ये स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक से भी बेहतर था। स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक दाव चरण के शुरुआती चरण में ही है।